जी हाँ, खुफिया कैमरे पर एग्जिट पोल देखने वाले हैं आप, और महा एग्जिट पोल भी देखने वाले हैं। महा एग्जिट पोल में तो वो साइंटिफिक, सुपर साइंटिफिक तरीके से वो आंकड़ा निकाला जाएगा कि किसको कितनी सीटें आ रही हैं, और वो हम आपको बताएंगे कि कैसे वो आंकड़ा निकाल रहे हैं। लेकिन खुफिया कैमरे में लोगों ने क्या बोला है वो भी हम देखने वाले हैं। उससे पहले ये देखिए कि यूपी के चुनाव नतीजों से ठीक पहले उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रविदास मेहरोत्रा ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस से गठबंधन का उनको कोई फायदा नहीं हुआ। उनका मानना है अखिलेश अकेले ही सरकार बनाने में सक्षम थे। वो ये भी कहते हैं कि गठबंधन का फायदा कांग्रेस को तो हुआ, लेकिन समाजवादी पार्टी को नहीं हुआ। देखिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ। हमने जहां पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी खड़े हुए थे वहां पूरी जो है निष्ठा से, पदाई से हम लोगों चुनाव ने काम किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोग जहां पर नहीं खड़े थे उन लोगों ने हम लोगों के पक्ष में ठीक से काम नहीं किया। मेरी व्यक्तिगत ये राय है कि कांग्रेस पार्टी से गठबंधन समाजवादी पार्टी से को उससे लाभ नहीं हुआ। अखिलेश यादव जी की अकेले ही प्रदेश में सरकार बन रही थी। समाजवादी पार्टी अकेले ही चुनाव लड़कर के सरकार बनाने में सक्षम थी। ये सुमित, इनका अपना निजी दर्द है या क्या है? बिल्कुल खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जिस सीट पे रविदास मेहरोत्रा ने चुनाव लड़ा वहां से कांग्रेस के जो माइनॉरिटी मोर्चा के मुखिया हैं, सब मैं नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने चुनाव लड़ा है। उनको कांग्रेस ने पार्टी ने कहा कि आप बैठ जाइए, रविदास मेहरोत्रा को सपोर्ट करिए। वो रिवोल्ट कर गए कि मैं पर्चा भर चुका हूँ, मेरा नाम फॉर्म भी में आ चुका है, मैं तो नहीं बैठूंगा। तो ये रविदास मेहरोत्रा आज इनकी हिम्मत 7वें फेज के बाद और गिनती के पहले सिर्फ इसलिए हो रही है कि अगर सरकार बनती है, कोई नौबत आती है तो अपना परचम लेके खड़े हो जाएं कि मैंने पहले ही आगाह कर दिया था। पहले माना थोड़ी जाएगा। लेकिन अच्छा शेष जी, एग्जिट पोल से पहले बोल रहे हैं? नहीं, मैं बोलूं कि ना बोलूं? हाँ, नहीं, एग्जिट पोल से पहले ये रविदास मेहरोत्रा बोल रहे हैं। वही तो एग्जिट पोल के पहले बोल रहे हैं और अब मालूम है कि अब कुछ नहीं। और दूसरा यह है कि इन्हीं के बयान के चक्कर में अभी एक मित्र हमसे एसएमएस पे करके भेज रहे हैं कि एसपी ने डिफीट कंसीड कर ली है। अरे भाई, आप बुरी तरह से हार रहे हैं और आपका 75 कौन है? और इनका जो बयान है उसका गूढ़ तत्व तो ये है कि अगर समझौता न किया होता, ये फील्ड में हमारे लोग रहे हैं, ये अभी आपको बेहतर बताएंगे जब टाइम हो जाएगा उसका, तो ये बाकायदा वेस्टर्न यूपी से इनका सुपड़ा साफ हो जाता समाजवादी पार्टी का। और ये अखिलेश बेहतर जानते थे, और जो मुलायम सिंह जिनकी शह पे काम कर रहे थे उन लोगों ने यही चाहा था कि समझौता ना होने पावे तो फिर ये जीरो हो जाए, और जिनके लिए लोग काम कर रहे थे उनकी सरकार डंके की चोट पे बन जाए। ये खेल था। प्रतीक के साथ तो प्रतीक बीच पब्लिक के बीच रहे हर समय, और अभी भी प्रतीक में देख रहा हूँ पीछे पब्लिक आपके साथ साथ जुड़ती चली जा रही है। जहां आप खड़े हो जाते हैं पब्लिक आ जाती है। नहीं, वो चाय और समोसे की दुकान है, बड़ी फेमस है, लखनऊ से जो जुड़े हैं। दारुल छपा सामने विधायक निवास है, तो तमाम सारे लोग चाय की चुस्की, और लोगों को बेसब्री से इंतजार है कि साहब 5:30 हो गए आपकी गली में। मैं कहता मेरे यहाँ तो हो गए, पहले मेरे यहाँ भी बस होने वाले हैं, थोड़ा बताइए साहब। तो बड़ी बेसब्री से लोगों को इंतजार है इस बात का कि 5, 5:30 हो जाए, और 5:30 के बाद वो नतीजा पता चले कि आखिर आप क्या दिखाने वाले हैं। तो आप उसमें ज्यादा इंतजार मत करवाइए, अब आप बताना शुरू करिए। घड़ी का इंतजार तो करना पड़ेगा। बिल्कुल बताएंगे, और इंतजार का फल मीठा होगा, ये भी उनको इशारा कर दीजिए। और क्योंकि हम जो दिखाने वाले हैं, न्यूज 18 इंडिया पे जो चीज आने वाली है ये कहीं नहीं आने वाली है। 2 वजहों से। पहली वजह कि खुफिया कैमरे पर है वो तमाम लोगों की राय, जिन्होंने वोट डाला वो क्या कहते हैं, और वो उस खबर को एनालिसिस करने के लिए जो 2 रिपोर्टर निकले, अभिषेक और सुहेल, हमारे साथ होंगे। ये अपने आप में पहली बार हो रहा है इंडियन टेलीविजन के इतिहास में कि हम सर्वेयर्स या रिपोर्टर्स, फील्ड रिपोर्टर्स जो हैं वो बताएंगे कि कहां गए, क्यों गए, किन लोगों से बात की, किन परिस्थितियों में बात की, और क्या निष्कर्ष निकाल के ला रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आज तक किसी टीवी चैनल ने, किसी एजेंसी ने ये काम नहीं किया है। सब अपने लोगों को छुपा के रखते हैं, और इसीलिए एजेंसी पे सवाल खड़े होते हैं कि आपने जो सर्वे किया वो जेन्युइन था या नहीं था। और वो लोग कहां गए ये भी पूछा जाता है कि भाई वो लोग कहां गए, वो किन किन जगहों पे गए, वो असली जगहों पे तो गए नहीं होंगे। तो यहां अब आपको साफ दिख जाएगा कि अभिषेक और सोहेल हमारे साथ बने हुए हैं कि ये लोग किन किन जगहों पर गए हैं। ये इल्जाम लगता है कि भाई सर्वे जो होता है वो तो बड़ी बड़ी जगहों पे, बड़े बड़े शहरों के बड़े बड़े नुक्कड़ों पर हो जाता है, और उसमें भी ऐसे ही फॉर्म भर दिए जाते हैं और उसके बाद आंकड़ा दे दिया जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, ये आपके सामने होगा, क्योंकि उसकी तो अब रिकॉर्डिंग दिखाएंगे आपको, खुफिया कैमरे से ही है। क्यों अभिषेक?
मैं बताऊं आपको कि हम जब पंजाब के इलाके में निकले थे तो हमने सबसे पहले ये देखा कि इस इलाके में वोटिंग किस आधार पे हुई है। क्या जातिवाद के आधार पर वोटिंग हुई है, क्या विकास मुद्दा था, या क्या वोटों का पोलराइजेशन हुआ है। इसको तय करने के बाद ही हम वोटर को चुने, और वोटर को चुनने के बाद बाकायदा विधानसभा में हम पूरा चक्कर लगाते थे, गांव के अंदर जाते थे, खेत पे काम कर रहे हैं मजदूरों के पास जाते थे, किसानों के पास जाते थे, और उनसे समझने की हम कोशिश करते थे कि आखिर उन्होंने वोट किस आधार पर दिया है और किसे दिया है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि अक्सर एग्जिट पोल जो होता था वो या तो किसी पोलिंग स्टेशन पे खड़े होकर 2, 4 या 5 सैंपल भर लिया जाता था, लेकिन हम ऐसे लोगों के पास गए जिन्होंने सिर्फ कभी सुना होगा कि एग्जिट पोल क्या होता है, लेकिन उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। कुछ लोगों ने हमें कहा कि ऐसा हम पहली बार देख रहे हैं कि कोई हमसे बाहरी पूछने आया है। हालांकि हमने कहीं भी रिवील नहीं किया, ना बताया कि हम मीडिया वाले हैं, लेकिन कई लोगों ने साफगोई से कई सारी बातें बताई कि वो वोट किस आधार पर दे रहे हैं, उनका मुद्दा क्या है। गांव के उन पगडंडी पर बैठे हुए लोगों से पूछा हमने कि आपका वोट देने का आधार क्या है, किसे वोट दे रहे हैं आप। 3 मिनट रह गए, 27 हो गए। इस बार किसको वोट दे रहे हैं? घड़ी पे सबकी नजर है, 5:30 बजे और दिखाया जाए। और देखिए प्रतीक बिल्कुल बहुत इंतजार कर रहे हैं। सुने बिल्कुल, और प्रतीक का इंतजार बनता भी है। उन्होंने लगातार 2.5-3 महीने तक यूपी की खाक छान मारी है। इतना तो कोई रिपोर्टर नहीं घुमा है अपने आप में। ये इतना डिफिकल्ट है, ये मैं आपसे बताऊं, मैं बलिया में था और एक नीम के पेड़ के नीचे एक मोची बैठा हुआ था। मैं गया, मैंने कहा दादा कितने साल से बैठे हो इस पेड़ के नीचे? बोले 50 साल से। और बगल में एक शख्स आया, मैंने कहा तुम क्या कर रहे हो? बोले साहब मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ अपने गांव में भैया जी कहीं की। मैंने कहा क्यों? बोले साहब वो लोग देखना चाहते हैं, तो वो तस्वीरें मुझे दिखा रहा था। अब कंट्रास्ट देखिए कि एक 50 साल से बैठा हुआ मोची जिसके लिए कभी कहीं कुछ नहीं बदला, वही तब्दीली, वही जूता काटता रहा, और एक बगल में बैठा हुआ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता हुआ तस्वीरें। तो इतना गैप है इस पूरे सिस्टम में कि यहाँ पे कोई चीज प्रेडिक्ट करना वास्तव में बहुत डिफिकल्ट चीज है। और इन सारे चीजों के बीच में जो लेके आए हैं आंकड़े, बहुत जाहिर सी बात है बेहद उत्सुकता जगाने वाले हैं। ये तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि आखिर क्या है। सुहेल, एक मैं इसके पहले कि हम आंकड़ों पे आए सीधा अपनी चीजें दिखाएं, सुहेल एक क्विक रिएक्शन आपसे जानना चाहूंगा, क्या ऐसी भी चीजें आपने देखी अपने इस फील्ड सर्वे के दौरान? क्योंकि ये एग्जिट पोल तो था नहीं, ये पोस्ट पोल था। आप चुनावों के कई दिनों के बाद लोगों से मिले, क्या परिवारों में भी आपस में डिफरेंस दिखा, खासकर उत्तर प्रदेश में कि एक ही परिवार में अगर 4 आदमी हैं तो बढ़ गया वोट? ऐसे उदाहरण भी मिले? सिर्फ यूपी ही नहीं, इनफैक्ट पंजाब की भी अगर मैं बात करूं तो दोनों जगह जो आप बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सामने आई। मतलब फैमिलीज में, परिवार में, गांव में, और फैमिली सबसे माइक्रो यूनिट होता है, सबसे छोटा यूनिट होता है। एक परिवार में भी लोगों ने अलग अलग फैसला किया, अलग अलग पार्टी चुनी। उम्र का फर्क पड़ा, लोगों की सोच का फर्क पड़ा। अब जो यूथ है वो टेक्नोलॉजी से इतना ज्यादा जुड़ा हुआ है, टेक्नोलॉजी की बात करता है, आगे बढ़ने की बात करता है, विकास की बात करता है, लेकिन पीछे लोग हैं जो उम्र दराज लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं घर में, वो उनकी सोच आज भी थोड़ी पहले वाली है, थोड़ी पीछे की बात होती है, जो पार्टी स्टैब्लिश्ड है उनकी बात होती है। तो ये फर्क जरूर दिखा और हर जगह दिखाई दिया। ठीक है, टाइम हो गया है, टाइम हो गया, 5:30 हो रहे हैं। हम तो चाह रहे थे बद्री साहब से भी पूछते, क्योंकि बद्री जी भी जगह जगह घूमे कि उनका क्या एग्जिट पोल क्या कहता है उनका, लेकिन अब आ गया वक्त, इंतजार खत्म हो करते हैं। शुरू करते हैं चुनावी इतिहास में एकदम नया प्रयोग, खुफिया कैमरे पर दुनिया का पहला एग्जिट पोल। बिल्कुल, और पत्रकारिता की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए हम आपको उन वोटरों के चेहरे नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन उनकी राय जरूर सुनवाएंगे, दिखाएंगे, क्योंकि यही राय चुनावी नतीजों की बुनियाद रखने वाली है। तो शुरू करते हैं यूपी और पंजाब के चुनावी नतीजों का पहला ट्रेलर। कोई जानता हो अच्छे दिन कहां है? परिवर्तन की आंधी चल पड़ी है, आंधी। गंगा और यमुना का यहाँ पे मिलन हो रहा है। जो होना था हो गया, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ग्यारह मार्च जब पर्दा हटेगा, आंकड़े खुलेंगे और सामने आएंगे देश की 5 विधानसभाओं के ब्लॉकबस्टर नतीजे।
लेकिन उस मल्टी स्टारर फिल्म का पहला ट्रेलर आप आज ही देखेंगे। मोदी जी की नया यार 70% है। जहां तक सर्वे वाले नहीं पहुंचे वहां तक हम पहुंच गए, जहां तक टीवी कैमरे नहीं गए वहां तक खुफिया कैमरा चला गया, एक ऐसी हवा को पकड़ने जो हकीकत के बहुत करीब होगी। न्यूज़ 18 इंडिया के ओपिनियन पोल के बाद आज आपके सामने होगा खुफिया कैमरे पर दुनिया का पहला एग्जिट पोल। 2000 से ज्यादा वोटरों से बातचीत, 30 से ज्यादा जिलों का सफर और एग्जिट पोल इतिहास में एकदम नया, एकदम अनूठा प्रयोग। आज देखेंगे कि पंजाब के दिल में क्या है। आज समझेंगे कि यूपी के मन में क्या है। कौन जीतेगा? आज उनके दिमाग में झांकेंगे जो खुलेआम वोट बताते नहीं, बस दबे पांव वोट की ताकत दिखाते हैं। आज मतगणना से पहले मनगणना करते हैं और 11 मार्च से पहले ही देखते हैं कि पंजाब का फैसला क्या होगा, यूपी का ऊंट किस करवट बैठेगा। यूपी और पंजाब के चुनावी रुझान से जुड़ा खुफिया कैमरे पर दुनिया का पहला एग्जिट पोल। तो देखा आपने कि पंजाब में क्या होगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। शुरुआत हम पंजाब से ही करेंगे जहां बेहद दिलचस्प लड़ाई हो रही है। पंजाब में खुफिया कैमरे के इस एग्जिट पोल को हमने 3 हिस्सों में बांटा है, मालवा, दोआबा और माझा। सबसे ज्यादा सीटें मालवा में हैं, यानी लुधियाना, पटियाला, मोंगा और संगरूर जैसे शहर। पंजाब में 4 फरवरी को वोट डाले गए। हमारी टीम खुफिया कैमरे के साथ 19 और 20 फरवरी को पंजाब के अलग अलग हिस्सों में घूमी, सैकड़ों लोगों से बातचीत की। तो चलिए सुनते हैं मालवा की जनता का रुझान किस तरफ है। जो बोलता है वो सोचता नहीं है, और जो नहीं बोलता चुनाव में वही करता है। यही है पंजाब, यही है पंजाब की चुनावी फितरत। पंजाब 3 क्षेत्रों में बटा है। दोआबा जहां 117 में कुल 23 सीटें हैं, माझा जहां विधानसभा की 25 सीटें हैं। सबसे बड़ा और सबसे निर्णायक है मालवा, जहां 117 में 69 सीटें हैं। शुरुआत मालवा से ही करते हैं, लेकिन खुफिया कैमरे पर मालवा की हवा टटोलने से पहले एक नजर मालवा के मौजूदा हालात पर। फिलहाल यहां की 69 सीट में 34 सीट अकाली दल के पास हैं और 31 सीट कांग्रेस के खाते में। बीजेपी के पास सिर्फ 2 सीट है और 2 सीट अन्य के हिस्से में। 19 फरवरी के दिन मालवा में हमारा पहला पड़ाव था पटियाला की शहरी सीट, यानी कैप्टन अमरिंदर सिंह का गढ़। खुफिया कैमरे पर बहुत से नौजवानों से बातचीत हुई, लेकिन ज्यादातर ने बताया यहां अकाली दल की हवा निकल चुकी है। किसी के लिए कांग्रेस जरूरी है तो किसी के लिए केजरीवाल एक मजबूरी है। कांग्रेस आती है तो कांग्रेस आ जाए तो बढ़िया। अच्छा, आप लोग कांग्रेस आ जाए, जे कांग्रेस नहीं आती तो आप वाले आ जाना, आ ना वापस आना, अकाली ना। इससे तो डर लगता है। फिर भी आपको क्या लगता है कि पंजाब में किसकी सरकार बनने जा रही है? वैसे तो कांग्रेस लगता है। कांग्रेस क्यों नहीं? लेकिन ये हवा का एक पहलू है। पटियाला में बहुत से वोटर ऐसे भी हैं जो बता रहे थे कि अपने ही गढ़ में कैप्टन अमरिंदर सिंह की दावेदारी भी डामाडोल है। ये पटियाला में इस बार या पंजाब में किसका लहर है, कौन जीत रहा है? आम आदमी पार्टी। हाँ, आम आदमी पार्टी। और मैंने पंजाब में या पटियाला में? आप पटियाला से हैं? पंजाब में सारे पटियाले में तो जीतेगी सारी पंजाब में जीतेगी। अच्छा, पर ये तो कैप्टन साहब का सीट है। ये भी डगमगा रही है, शायद ही मिले इसको, शायद ही। पटियाला के नाभा विधानसभा क्षेत्र चलते हैं, जहां फिलहाल कांग्रेस का कब्जा है, लेकिन इस बार झाड़ू और पंजे की लड़ाई जोरदार है। इस बार क्या माहौल लग रहा है? इस बार पूरा कांग्रेस की गुडविल ज्यादा यहाँ पे। अच्छा, कांग्रेस की गुडविल ज्यादा है। ज्यादा। अच्छा,
लेकिन वैसे तो चारों तरफ झाड़ू झाड़ू है, झाड़ू तो सभी जगह हो रही है। देखो तो कांग्रेस भी डाल रही है। क्या बनेगा? पक्के कांग्रेस को डाल रहे हैं, पक्के अकाली कहाँ डाल रहे हैं? तो अकाली को क्या कह सकते हैं नहीं ठीक है, उनके बारे में क्या कह सकते हैं, हम तो कांग्रेस में डालिए वोट कांग्रेस। अच्छा, लेकिन झाड़ू का इतना जोर क्यों दिख रहा है पूरे पंजाब में? नवी फोन है ना, बछरू है, इसे साथ था, वो सारा झाड़ू वाला है। जो मेरे वर्ग है वो पार्टी ना चल रहा है, पुराने जो कांग्रेस ना चल रहा है, कोई कांग्रेस ना चल रहा है। जो नवी फौज है ना, जो झाड़ू को वोट डाल रहा है। तो नाभा में आपको क्या लग रहा है, कौन जीतेगा? हमेशा कांग्रेस जीतती है। ठीक है, ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਆ ਕਾਲੀ। अच्छा, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ वोट नहीं पाई निकाली ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਈਆ ਆਪ ਨੂੰ। अच्छा, इतना पहले क्यों छिटक गया अकालियों? ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਰਚ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। कौन जीत रहा? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਜਿੱਤਣੇ। हाँ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ। और पूरे पंजाब में कौन जीत रहा? ਉਹੀ ਜਿੱਤੇਗਾ ਜੀ। झाड़ू वाले जितू झाड़ू वाले जितणगे जी। पंजाब की हवा टटोलने हम 20 फरवरी को पहुंचे लुधियाना और यहाँ के खन्ना विधानसभा क्षेत्र में लोगों से बातचीत शुरू की। क्या माहौल लगता है इस बार चुनाव में यहाँ पर? दो पार्टियों में टक्कर, कांग्रेस और झाड़ू। तो आपके हिसाब से कौन निकलेगा आगे, कौन जीत रहा है? देखो जो हवा आ रही है वो तो झाड़ू की आ रही है, बाकी कुछ नहीं। हिंदू वोटर किधर गया सर? हिंदू वोटर झाड़ू और पंजे में। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਵੋਟਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਵੀਂ ਵੋਟ ਬਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਰਾਣਾ ਵੋਟ ਹੈ, ਉਹ ਝਾੜੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇਗਾ। अच्छा, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਉਹ ਕੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੰਜਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੱਕੜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੰਜਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੱਕੜੀ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋ। अच्छा, ਤਾਂ ਕਰਕੇ तो आप जैसे बिजनेस कम्युनिटी से हैं, बिजनेस कम्युनिटी का क्या रुझान है? ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਇੱਧਰ ਹੀ किधर? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਪਾਈ। अच्छा, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾतर ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਪਾਈ। झाड़ू को। कांग्रेस की इस बरसों पुरानी सीट पर तमाम लोग मिले जो अब केजरीवाल का नाम जप रहे हैं। ये बताइए कि इस बार आपके खन्ना सीट पर किसका लहर है, कौन जीतेगा? झाड़ू वाले हाँ? केजरीवाल। केजरीवाल। और सेकंड नंबर पे कौन रहेगा? सेकंड में कांग्रेस। आम आदमी पार्टी इतना कम समय में कैसे ऊपर आ गई? कम समय में क्या है, नई पार्टी है, अगर मौका देना चाहिए उनको देना। देखो हमने कांग्रेस को भी झेल लिया, ठीक है, अकाली को भी झेल लिया। ये तो इन्हें ना उन्होंने किया ना इन्होंने किया कुछ। एक नए बंदे को मौका दो 5 साल का, ठीक है, अगर ये सही काम करेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर इसकी बायकॉट हो जाएगी। लुधियाना नॉर्थ विधानसभा क्षेत्र का भी यही हाल है। अकाली दल के खिलाफ गुस्सा था तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में बराबर की टक्कर। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਆ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਰ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ ਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਊਟਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਆਇਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਐਤਕੀ ਮਾਰ ਖਾਣਗੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈ ही कांग्रेस का जो। लेकिन ये जो आम आदमी पार्टी है किसका वोट काट रहा है? अकालियों का। अकाली अगर बीजेपी में सिद्धू होता तो उसकी परफॉर्मेंस ही अलग होती। तो सिद्धू के जाने से भी इनको नुकसान हुआ है बहुत ज्यादा। सिद्धू अगर यहाँ बीजेपी अलग लड़ती मतलब अकालियों के साथ ना, अकालियों को छोड़ जो सिद्धू बोलता है, समझे फिर से बताइएगा। अगर मतलब अकालियों के साथ इनका गठबंधन ना होता बीजेपी का, तो बीजेपी को यहाँ पे बहुत सीटें मिलती। आम आदमी जीतेगा। क्यों लग रहा है ऐसा कॉन्फिडेंस? पहले इतने जो मोदी ने ऐसे कर दिए जो नोट वजह से लोग बहुत परेशान, इसलिए लग रहा है भी आम आदमी को सरकार बनेगी, सोचेगी हमारी। यानी खुफिया कैमरे ने जो सुना उसकी माने तो पंजाब के मालवा में सत्ता की रेस के 2 ही दावेदार हैं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। तो ये तो आपने देखा पंजाब का हाल, और पंजाब के इस हाल पर हम बात भी करेंगे। खुफिया कैमरा जो बता रहा है, उधर जो एजेंसीज के एग्जिट पोल आ रहे हैं उन पर नजर डाल लेते हैं।
उत्तर प्रदेश 2012 का चुनाव नतीजे जो थे, जहां समाजवादी पार्टी की 224 थी, वहां अभी एमआरसी एजेंसी का जो न्यूज एक्स के साथ सर्वे किया गया है, एग्जिट पोल किया गया, वो आंकड़ा आया है और वो बता रहा है सुमित कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी रहने वाली है, लेकिन बहुमत से दूर। बहुमत 202 का है, बीजेपी 185 सीट के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी रहेगी। समाजवादी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन 120 सीट के साथ दूसरे नंबर पर बहुत पीछे रहेगा। बीएसपी 90 सीट के साथ रहेगी और अन्य को मिलेंगी 8 सीटें। ये एमआरसी का एग्जिट पोल कहता है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी, लेकिन बहुमत से दूर, यानी जरूरत पड़ेगी कुछ अन्य की। सुमित, और ये जो आंकड़े हैं 185 अगर सही मान भी लिया जाए तो मेरे ख्याल से रामकृपाल जी दिक्कत नहीं होगी बीजेपी को बची हुई 20 सीटें जुगाड़ करने की। देखिए, जो 185 सीट का मतलब होता है कि सरकार बनाने का मौका बीजेपी को मिलेगा। बिल्कुल, एक बार सरकार बीजेपी बना लेती है तो बहुमत साबित कर लेगी। उसके तमाम तरीके होते हैं, दूसरी पार्टियां खुद उसको बहुमत दे देंगी बिना दिखावा किए हुए। राइट। तो ये अगर मेरा तो यही था कि अगर 170 के ऊपर जाती है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होती है, तो सरकार कोई भी के चांसेस कोई भी हाँ। लेकिन बद्री जी, बीएसपी तीसरे नंबर पर सिर्फ 90 ये बता रहा है। ये एमआरसी का आंकड़ा है, वो 90 बता रहा है सिर्फ। किशोर, मेरा मानना है, अब इनके उस पर मैं सवाल तो नहीं खड़ा कर सकता इनके मेथड्स पे या उस पे, कि अगर ये सही होने जा रहा है तो ये देखना होगा कि बीएसपी के किन आधार में कहां से स्खलन हुआ। लेकिन अगर सही नहीं होने जा रहा है, मुझे लगता है कि इसमें अभी भी संभावना है कि ये आंकड़े बदल जाएं। और ये तो एग्जिट पोल है और अभी हमारा जादुई आंकड़ा आना बाकी है। अभी हमारा साइंटिफिक जादुई आंकड़ा आना बाकी है। हम आपको एमआरसी न्यूज एक्स के आंकड़े बता रहे हैं जो कहते हैं कि बीएसपी तीसरे नंबर की पार्टी बनकर रह जाएगी सिर्फ 90 सीट के साथ, और समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन को सिर्फ 120 सीट मिलेंगी, सबसे बड़ी पार्टी होगी। 125 सीट के साथ बीजेपी गठबंधन, बीजेपी यानी अपना दल और बाकी अपने सहयोगियों के साथ 185 सीट लेकर चली जाएगी। और अगर इसको मैं सही मानूं शेष जी, तो अगर ये आंकड़े ठीक है तो मायावती के लिए पैकअप का टाइम है क्या? हाँ, क्योंकि मायावती के पास 90 जो हैं उनमें से जो सत्ताकांक्षी ज़्यादातर विधायक उत्तर प्रदेश में या हर जगह आजकल होते हैं, तो सत्ताकांक्षी लोग 15-20 मिनट के अंदर बीजेपी के साथ। शेष जी रोक रहा हूं आपको, एक और आंकड़ा आ गया, एक और आंकड़ा आया है, और ये एमआरसी के आंकड़े हमने देखे जो कह रहा है बीजेपी 185। अब देखिए वीएमआर एजेंसी का आंकड़ा, वो कह रहे हैं कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनने वाली है 190 से 210 सीट के साथ, यानी बहुमत के आंकड़े को छू सकती है बीजेपी। समाजवादी पार्टी कांग्रेस 110 से 130 के साथ दूसरे नंबर पर, और बीएसपी तीसरे नंबर पर सिर्फ 57 से 74 सीट के साथ। तो लगभग वैसा ही आंकड़ा है सुमित। बिल्कुल, और ये वीएमआर ने अंग्रेजी चैनल टाइम्स नाउ के साथ किया है, उसके आंकड़े हैं, और ये बीजेपी की सरकार बना रहे हैं। पैटर्न वही है जो हमने पहले एमआरसी का देखा। बीएसपी तीसरे नंबर पे और मतलब बड़े मार्जिन के साथ तीसरे नंबर पर है, जो कि कभी सपने में शायद 203 तक आंकड़े पर आया, अगर इसको सही माने वो असंभव सी स्थिति है। तो कहीं ना कहीं दो एजेंसियों की खबर, दो एजेंसियों के आंकड़े एक पैटर्न को दिखाते हो। बद्री जी, हाँ, मैं इस पे सुमित ये कहना चाहता हूँ कि ये बातें ये लोग पहले भी कह चुके हैं, इसी तरह की बातें, और उसी को अभी तुष्ट कर रहे हैं। इसका मतलब कुछ नहीं बदला है इनके सोच में और इनके जो ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल में। अच्छा, तो ये भी हो सकता है कि एक पैटर्न इनके अपनी पूरी मेथोडोलॉजी में पहले ही बन गई हो, जिसको जो हम लोग सोशल साइंस से सर्च करते हैं और हम लोगों को पता है कि पहले प्री कंसीव्ड नोशन है। आप कह रहे हैं कि एग्जिट पोल का जो आंकड़ा है ये पहले से तय उनके मन में था, इसलिए ऐसा आया है। बिल्कुल ऐसा रिसर्च में, इस तरह के रिसर्च में हमेशा ही होता है। और सेफोलॉजी जो अमेरिकन बिहेवियरल साइंस से पैदा हुआ है, उसकी बहुत बड़ी खामी है कि वो पहले से एक प्री कंसीव्ड नोशन अगर है तो आप उसको रिजल्ट को उस तरह से पा सकते हैं फील्ड से। फील्ड वहां पर जाकर के खास तरह से आपके कंसेप्शन प्री कंसेप्शन एक होता समझ में आता है कि ओपिनियन पोल के हिसाब से दे दिया। ये दोनों के पहले भी आए होंगे, आप पहले का भी देख लीजिए, शायद कोई चेंज नहीं हुआ। आप ये कह रहे हैं कि जो ओपिनियन पोल में कहा वही एग्जिट पोल में कहा। बिल्कुल ये दोनों एजेंसी बिल्कुल ये देखना दिलचस्प होगा कि दोनों ओपिनियन पोल में क्या कहा था। और ये चुनाव इवॉल्व किया है सुमित, और इस चुनाव में बहुत चेंजेज आए हैं फेज बाय फेज, लेकिन इसको ये कंसीडर नहीं कर रहे हैं अपने। एक चीज हमको मानना होगा रामकृपाल जी कि पोलिंग भी बढ़ी है, पोलिंग परसेंटेज भी बढ़ा है, और जो सत्तानशी पार्टी है, जो सत्ता पर बैठी हुई अखिलेश यादव है, उनको उतना नुकसान नहीं हो रहा जितना मायावती को हुआ है, जबकि मायावती के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। नहीं सुमित जी, जो मैं बार बार बात कह रहा था आपको, शायद आपके चैनल पर मैं इतनी बार कह चुका हूं कि देखिए कोर जो वोट है ना, वो मायावती के पास है,
लेकिन जिसके नाते वो जीतती थी, जो फिगर 25 जुड़ता के था ऊपर कि- जाता था, जी। वो कहाँ है इस समय। और मैं बता दूं आपको, हो सकता है कि हालांकि मैं मेरे इस बात पर न जाइए, लेकिन ब्राह्मण जो इनके पास आता था वो चला गया है बीजेपी के पास। और छोटी जातियां, जिसको मैं कहता हूं यादव के अलावा जो छोटी जातियां थी, जी। अन्य पिछड़ी जातियां जिसको जी, कह जी। लीजिए, उनमें से भी बहुत बड़ा, मैं सारा नहीं कह रहा हूं, बहुत बड़ा हिस्सा बीजेपी की तरफ गया है। और मायावती को जो जाता था उसमें से कितना गया है, और अगर ये स्थिति है तो इसका मतलब है कि मायावती का कोर वोट उनकी तरफ है, बाकी वोट वो छिटक गए हैं। लेकिन एक जो सवाल आपने कहा था कि क्या ये मायावती को बुढ़िया बिस्तर बांधने की, नहीं जी। क्योंकि मायावती का जो रियल है, दलित मायावती के पास आज भी एकजुट है, और बाकी लोग परिस्थितियां देखते हैं। जब लालू 5 यादव साल के बाउंस बाद बैक फिर कर सकते नाराज हैं तो होंगे, कोई भी बाउंस बैक फिर कर आ सकता है। जाएंगे और इसलिए। जिन परिस्थितियों में लालू यादव लौटे कोई भी लौट सकता है। किशोर जी हाँ, तो ये अब नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जब दोनों, अभी तक दो आए हैं, अभी तक सिर्फ दो आए हैं, और दोनों एग्जिट पोल जो हैं वो बीजेपी को लगभग बहुमत के आंकड़े के करीब बता रहे हैं, और एसपी और कांग्रेस को लगभग 110, 120, 130 उस आंकड़े पे बता रहे हैं। वीएमआर का टाइम्स नाउ का ओपिनियन पोल कहता है 110 से 130, बीजेपी को 190 से 210, और बीएसपी तीसरे नंबर पर है। तो ऐसा अगर इसमें बीएसपी सरकार बनाने की स्थिति के करीब आ रही है तो वो तो बहुत ही बड़ा चमत्कार हो जाएगा। चेश जी, नहीं काहे का चमत्कार हो जाएगा। आप ये लोग तो खैर टेक्नोलॉजी और सारी साइंटिफिक मेथड ढूंढ ढांड के लाए हैं। पिछले 4 महीने से उत्तर प्रदेश का हर वो लठैत, हर वो चौराहे पे बैठा हुआ चाय पीता हुआ राजनीति शास्त्र का प्रकांड पंडित हमको यही नंबर बता रहे हैं कि भैया 190 के आसपास आ रही है। तो इसलिए इसको, जो बद्री जी की बात है, मैं इसको चैलेंज करने तो नहीं चाहूंगा, लेकिन ये है कि हो सकता है कि जो हमारे जो रोगी को पसंद था वैद्य जी ने वही बता दिया, मैं इसको लेके उड़ पड़े। एक्सपर्ट से बाहर निकलता हूँ। पॉलिटिकल लीडर्स मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनके रिएक्शन लेते हैं। संजीव झा आम आदमी पार्टी से, आदिल सिंह गोपा राय कांग्रेस से, और मनजिंदर सिंह सिरसा साहब शिरोमणि अकाली दल से। सबसे पहले मैं कांग्रेस के पास आऊंगा। आदिल सिंह गोपा राय साहब, आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश के अभी जो 2 आंकड़े सामने आए, स्पेसिफिकली उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं आदिल, क्या कांग्रेस और सपा का गठबंधन चूक गया, फेल हो रहा है? देखिए भाई साहब, पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप एग्जिट पोल्स का हिस्ट्री देखिए, इतिहास देखें, तो ये इतना एक्यूरेट नहीं है, इनका सैंपल पूल बहुत छोटा होता है। अब आप उत्तर प्रदेश का ही उदाहरण ले लीजिए, जैसी स्टेट है जिसमें 403 हल्के हैं, 403 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, लगभग 14 करोड़ वोटर हैं, लगभग 5000 कैंडिडेट्स हैं। अब ऐसी सिचुएशन में कोई एग्जिट पोल स्टिक टू योर कमेंट्स। जब मैं कांग्रेस के लिए अच्छी खबर सुनाऊंगा एग्जिट पोल्स पे, अपने इन बातों पर कायम रखिएगा आदिल सिंह जी। जब मैं कांग्रेस के लिए अच्छी खबर सुनाऊंगा तब भी ये कहिएगा कि मैं इन आंकड़ों को नहीं मानता, सैंपल साइज बहुत छोटा था। नाउ कंटिन्यू। देखिए असली रिजल्ट भाई साहब, असली रिजल्ट तो 11 मार्च को ही बिल्कुल। पर सपा और कांग्रेस का जो अलायंस है, गठबंधन है, 3 पीस का अलायंस है, प्रॉस्पेरिटी, प्रोग्रेस एंड पीस। ये एक ऐसा अलायंस है जो देश में आज सांप्रदायिक फोर्सेस हैं उसको डिफीट करने के लिए है। और आप देखेंगे 11 मार्च को 250 से ज्यादा सीटें हम जीतेंगे, 250 से ज्यादा। अरे आप ये पंजाब का आंकड़ा देख लेते, पंजाब का एक आंकड़ा आया है, ये शायद इनका दिल थोड़ा सा खुश कर दे, हालांकि खुश ना करे, क्योंकि एमआरसी का पंजाब का आंकड़ा कहता है कांग्रेस 55, आम आदमी पार्टी 55, शिरोमणि अकाली दल प्लस बीजेपी का गठबंधन सिर्फ 7। 55। ये फंस रहा है खेल पंजाब में। ये एमआरसी न्यूज एक्स का आंकड़ा कह रहा है कि 117 में 55 पर दोनों बराबर आ जाएंगी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। भाई साहब ये भी देखेंगे 11 मार्च को कि कांग्रेस पार्टी की 70 से ज्यादा सीटें आएंगी। आप अच्छा ये बताइए आदिल, अगर ये सिचुएशन है तो आप अकालियों से मदद ले लेंगे 57 तक जाने के लिए? हमारी सरकार तो वैसी बन रही है। दूसरी अब और तीसरी नंबर की लड़ाई है आम आदमी पार्टी और अकाली दल की। तो नेतागिरी अब छोड़िए ना, अब तो चुनाव हो चुका है, वोट पड़ चुके हैं, अब तो कॉम्बिनेशन की बात होनी चाहिए। पर ये जो आंकड़ा है सुमित, और हमने जो खुफिया कैमरे से जो देखा, वो उसमें इतनी ज्यादा कांटे की टक्कर नहीं दिख रही थी जितनी यहां दिख रही है इस आंकड़े में। हालांकि अभी न्यूज एक्स का ही आंकड़ा है। बिल्कुल, और ये बहुत दिलचस्प है पंजाब के फिगर्स पे ध्यान रखना, क्योंकि पंजाब में 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है सुखबीर के खिलाफ, बादल परिवार के खिलाफ। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी पहला चुनाव लड़ रही है, और आम आदमी पार्टी ने जिस ताकत के साथ चुनाव लड़ा है वो भी बहुत दिलचस्प है। संजीव झा मेरे साथ है आम आदमी पार्टी के। आज मैं रोक रहा हूं सुमित आपको, आदिल का दिल थोड़ा सा और खुश कर देते हैं। आदिल साहब, आपने जो बात कही वो शायद
एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल कह रहा है, देखिए एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल कहता है कांग्रेस 117 में, पंजाब में 62 से 71 सीट ले लेगी। कांग्रेस 62 से 71, आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर 42 से 51 और अकाली दल और बीजेपी 4 से 7। तो एक एग्जिट पोल कांटे की टक्कर बता रहा है अभी तक, और एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल बता रहा है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में कांग्रेस आगे। आज तक और एक्सिस माई इंडिया का पोल में कांग्रेस की सरकार बन रही है। आदिल साहब, सैंपल साइज छोटा है, 117 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, और आप इस सर्वे को सही नहीं मानते। देखिए, पंजाब में कांग्रेस पार्टी सरकार बना रही है, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई दो राय अच्छा, नहीं। ये वाला एग्जिट पोल ठीक है, ये वाला ठीक है। एग्जिट पोल की बात नहीं भाई साहब, हमारी ऑन द ग्राउंड फीडबैक ये है कि 70 से 75 सीटें के और से ऊपर ही। अच्छा, ऑन द ग्राउंड फीडबैक में आप कौन सा राज्य हार रहे हैं पांचों में से? पांचों के पांचों राज्य जीत रहे हैं भाई बिल्कुल, साहब, और 11 मार्च को आप ये देखेंगे। संजीव झा आम आदमी पार्टी के, वो भी मेरे साथ है। संजीव, आपका रिएक्शन, आपकी बात आपसे बात करना चाहूंगा। एक जगह कांटे की टक्कर और एक जगह नंबर 2 पर लेकिन बेहतरीन प्रदर्शन, पहली बार में 50 सीटें। और यहाँ बता दें, ये हमारा जादुई आंकड़ा अभी आना बाकी है, ये हम दूसरी एजेंसी से बता रहे हैं। सुमित जी, पंजाब में हम लोग 80 से ऊपर ही सीट आने हैं, क्योंकि मैं खुद पंजाब में कई सारे हलके में गया, मैं लुधियाना में गया, मैं गुरदासपुर में गया, मैं मालवा में गया। मुझे तो ऐसा लगता है कि हम सरकार के करीब मालवा में ही पहुंच जाएंगे, क्योंकि जिस तरह की लहर थी, जिस तरह के लोग बातें कर रहे थे, क्योंकि एक साइलेंट वेव है। और ये जो एग्जिट पोल है, शायद ये आंकड़ा नहीं आ पा रहा, उसका कारण ये है कि हमारे वोटर साइलेंट थे, वो ज़्यादा बोल नहीं रहे थे। लेकिन बहुत जबरदस्त वेव है, जो दिल्ली में हमने वेव देखा था उससे कहीं ज्यादा वेव हमें पंजाब में देखने को मिला। तो हम पूरी तरह आश्वस्त। ऐसा क्यों था संजीव कि वोटर आपका साइलेंट था और नेता आपके वोकल थे? नहीं, उसके कारण है, देखिए उसके कारण है, क्योंकि हमारे जो वोटर्स हैं वो बहुत पॉलिटिकल ओपिनियन मेकर नहीं है। हमारे सबसे जो मेजर टर्नआउट हमारे वोट का होता है, यूथ का होता है या महिलाओं के होते हैं। दिल्ली में भी वही हुए हैं और पंजाब में भी कमोबेश वही है। तो इसीलिए ये लोग बहुत सड़कों पर चीखते चिल्लाते तो नहीं है, लेकिन वोट के दिन जाकर के बहुत मजबूती से। सिरसा साहब, आपका रिएक्शन? मैं सुपड़ा साफ हो रहा है आपके गठबंधन का, 10 साल का गुस्सा आपको सामना करना पड़ रहा है। मनजिंदर सिंह सिरसा, अकाली दल। देखिए, मैं पिछले 4 इलेक्शनों का देखता आ रहा हूं, किसी भी एग्जिट पोल में हमें जिताया नहीं गया। मैं 2012 की अगर बात करूं तो कांग्रेस की क्लियर मेजॉरिटी की सरकार थी और हमें कहीं दिखाया नहीं जा रहा था। यहां तक कि कांग्रेस के घर पर टेंट भी लग गए थे, मिठाई और ढोल भी आ गए थे, लेकिन आखिरकार वो हमारे काम आए। मैं फिर से आपको ये कहूं, मेरे भाई अभी आम आदमी पार्टी से बोल रहे थे, सबसे वोकल पार्टी थी पंजाब के अंदर। अगर कोई सबसे वोकल पार्टी थी वो आम आदमी पार्टी थी, और वो खुद ही मान रहे हैं कि उनके वोकल होने के बावजूद लोग उनको नहीं जिताने को तैयार हो रहे। कांग्रेस की भी इसी तरह से रही है, कांग्रेस के वोटर भी वोकल है। हमेशा यही आंकड़ा आता है, हमें हर बार ही हराया जाता है और हम हर बार ही लोगों के वोटों के कारण जीत कर आए हैं। मैं आपको फिर से याद करा दूं, 2012 में हराया गया, 2007 में हराया गया, 1997 में भी हमें हराया गया। नहीं, पर ऐसा नहीं, हम जीत कर आए हैं। सिरसा साहब, ऐसा कभी नहीं दिया, ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपको 4 सीट दे रहे हैं, 7 सीट दे रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ। आपकी बात सही है, आपकी बात सही है। पिछली बार एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल में इस बार भी नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए। 11 तारीख को जब आंकड़े देखेंगे तो इस बार भी नहीं होगा। नहीं, इस बार भी नहीं होगा। 11 को अब जब आंकड़े देखेंगे तो चुकाने वाले होंगे, इस बार भी नहीं होगा। अच्छा, कितने आ रही हैं आपकी सीटें? देखिए, 100% मेजॉरिटी में आएंगे हम, 100%। 60 सीटें प्लस में आएंगी, कम नहीं आने वाली। बीजेपी और एसएडी मिलाकर 60 का आंकड़ा पार करेगी। 60 ये हमें सिरसा साहब बोल रहे हैं, 70 आदिल साहब बोल रहे हैं, 80 संजीव बोल रहे हैं। तो अगर मेरा गणित ठीक है तो पंजाब की विधानसभा में कुछ नहीं तो 117 सीटों का और इंतजाम करना पड़ेगा, तभी बैठ पाएंगे आप सब लोग। रामकृपाल जी, आज भी दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जो सर्वे की अभी तक फाइंडिंग्स आई उसमें एक चीज बेहद दिलचस्प है कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो बिल्कुल दोनों सर्वे, दोनों जगह पे नीचे जा रही है। बिल्कुल सही है। और ये देखिए, ये जो आपके जो आज आ रहे हैं एग्जिट पोल, जिस तरह से आप ये देखिए, करीब करीब ये हवा में पहले से बात भी थी। जहां भी आप देखें, इसके पहले तो कोई अनएक्सपेक्टेड कहीं से आ रहा हो ऐसा नहीं है। पंजाब को लेकर के जरूर ये कशमकश है कि आप पार्टी जीतेगी, लेकिन ये है कि वहाँ कांग्रेस को भी लोग पहले से भी ये बात कहते थे, एग्जिट पोल से पहले से भी डिस्कशन में तमाम, कि नहीं
खारिज नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि अकाली और बीजेपी को ये मान रहे हैं, सबने मान लिया है। अगर जैसा सिरसा साहब कह रहे हैं, अगर ये होता है तो मैं समझता हूं कि इस पूरे इलेक्शन का सबसे बड़ी चौंकाने वाली खबर वही होगी। अगर अकाली दल अगर अकाली दल दोबारा सत्ता में आती है तो ये मैं समझता हूं कि ये इस पूरे इलेक्शन का उत्तर प्रदेश आपके अखबार की फ्रंट पेज हेडलाइन नहीं होगी अगर ऐसा होता है तो। अच्छा, गोवा चलते हैं सुमित। गोवा के आंकड़े भी आ गए हैं। गोवा के आंकड़े क्या कह रहे हैं, क्या अलग अलग एग्जिट पोल कह रहे हैं। एमआरसी एग्जिट पोल न्यूज एक्स का गोवा के बारे में कहता है कि 40 जो गोवा की सीट है उनमें बीजेपी बड़ी पार्टी बनेगी 15 के साथ, लेकिन बहुमत से पीछे। बहुमत 21 का है, 15 पर बीजेपी अटक जाएगी, कांग्रेस 10 और आम आदमी पार्टी 7। यानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर भी बहुमत पर नहीं और 15 पर बीजेपी भी बहुमत से पीछे। तो यानी कहीं ना कहीं यहां पर गठबंधन की जरूरत पड़ेगी। उसके अलावा जो सी वोटर का पोल है गोवा के बारे में, वो 40 में से बीजेपी को क्लियर 15 से 21 दे रहा है। क्लियर तो नहीं, क्योंकि क्लियर ही 21 पे जाके होगा। यानी बीजेपी सबसे आगे 15 से 21, लेकिन कांग्रेस 12 से 18 पर दूसरे नंबर पर। यानी यह भी हो सकता है कि 12 से 18 में कांग्रेस के 18 हो जाए, उनकी 15 रह जाए, तो फिर कांग्रेस बड़ी पार्टी हो जाएगी। आम आदमी पार्टी को 0 से 4 सीटें दे रहा है सी वोटर का पोल, और अन्य को 2 से 8। गोवा सुमित, एक पैटर्न समझ में आता है बद्री जी इसमें कि बीजेपी, गोवा की बात करो, अगर बीजेपी लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभर रही है, सरकार बनाएगी नहीं बनाएगी समझ में नहीं आता। आम आदमी पार्टी के आने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है त्रिकोणीय होने से, लेकिन आम आदमी पार्टी पंजाब जैसी मजबूत नहीं दिखाई दे रही है। बिल्कुल, और आम आदमी पार्टी के आने से ये हुआ है सर, दोनों ही जगह पैसा होगा। पंजाब में तो कांग्रेस अगर जीत जाती है जैसा कि दिख रहा है, तो वो आम आदमी फैक्टर वहां न्यूट्रलाइज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी फैक्टर ने एंटी बीजेपी वोट्स को डिवाइड किया है, और उसका डिवीजन का घाटा कांग्रेस को हुआ है। अगर ऐसा होता है तो होगा, और कांग्रेस सेकंड नंबर पर आएगी। लेकिन हाँ, किंग, अच्छा, उसमें वो दो की लड़ाई में तीसरे को फायदा। जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, सिर्फ रोटी से खेलता है। संजीव, किंग मेकर बनेंगे अगर आप मान लीजिए आपके पास सत्ता की चाबी आती है आम आदमी पार्टी के पास, तो कौन ज्यादा सूट करेगा, बीजेपी या कांग्रेस? नहीं, देखिए, हम किसी के साथ जाने के लिए यहाँ राजनीति में नहीं आए, पर मैं एक बार बता दूं कि हमने गोवा में, मैंने ये देखा, वोटरों में एक्साइटमेंट काफ़ी थी, लेकिन बहुत गोवा के जो वोटर्स हैं ये और स्टेट के जैसा नहीं है, बहुत साइलेंट वोटर्स हैं वहाँ पे। तो कुछ भी अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल, लेकिन हमने अपना बेस्ट किया है। तो बाकी तो 11 तारीख को क्लियर हो जाएगा कि किसको कितनी। नहीं, वो तो मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। क्या मैं आपके सवाल का जवाब ये मान लूं कि आप किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे? किसी के साथ नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी के साथ हम कोई गठबंधन किसी भी स्टेट में नहीं करने आए हैं। हम लोग, अगर मान लीजिए मैंडेट आता है तो हम सरकार में रहेंगे, मैंडेट नहीं आता है तो हम विपक्ष में बैठेंगे। और आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरते हैं पंजाब में, लेकिन मेजोरिटी से दूर रह जाते हैं, तब आप चाहेंगे कि कोई आपका साथ दे, 5-7 सीटों की कमी को पूरा करे, तब साथ लेंगे आप? बिल्कुल नहीं। देखिए, वैसे मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं कि पंजाब में हम अच्छे से अच्छी मार्जिन के साथ हम लोग सरकार बनाने वाले हैं। सरप्राइज करेगा आप लोगों को 11 तारीख का रिजल्ट। लेकिन कोई संभावना है नहीं, लेकिन तो हम लोग, लेकिन तो भी मैंने पहले अभी तो हम बात ही कर रहे हैं, कौन सा मैं आपसे शपथ पत्र लिखवा रहा हूँ। नहीं, वही कहा कि लेकिन की कोई संभावना नहीं है। अगर हमने बार बार कहा है कि हम किसी के साथ अलायंस करके कोई सरकार बनाने वाले नहीं है। बिल्कुल, रास्ते विंडोज खोल के रखने चाहिए। संबित पात्रा बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। संबित पात्रा, अभी तक की जो खबर है पंजाब में, जो जितने अभी तक एग्जिट पोल्स आए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी अकाली गठबंधन का बंटाधार हो रहा है पंजाब में। उत्तर प्रदेश में अच्छी खबर आ रही है, आपकी पार्टी को अच्छी लीड दिख रही है, ऑलमोस्ट 200 के आंकड़े के आसपास आप जा रहे हैं, सरकार बन रही है अभी तक। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये हमारा मैजिक फिगर नहीं है, हम दूसरी एजेंसीज का, दूसरे चैनल का फिगर इस वक्त अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। संबित पात्रा, क्या ज्यादा खुशी है, बीजेपी के यूपी में लौट आने की या पंजाब से बाहर निकल जाने का गम ज्यादा है? और गोवा में देखिए सुमित जी, पहली बात तो है कि मैं आपका आभार भी व्यक्त करता हूं और आपको बधाई भी देता हूं कि एक बहुत बड़ा दिन है। आपने बहुत सारी संख्याओं का जो जगरी शुरू किया है, ये अपने आप में साधारण विषय नहीं है।
दूसरी बात है, उत्तर प्रदेश को कहा जाता है कि हिंदुस्तान की राजनीति का ये समर है, यहीं से राजनीतिक युद्ध शुरू होते हैं और पूरी इंडियन मीडिया भी और इंडियन पॉलिटिशियंस सभी की निगाहें उत्तर प्रदेश पर टिकी हुई है। जहां तक पंजाब का सवाल है, मैं इतना कहना चाहूंगा कि जो फिगर्स आप दिखा रहे हैं, मुझे नतमस्तक होकर उन्हें स्वीकार भी करना चाहिए और हम्बल भी रहना चाहिए। अकाली दल हमारे बड़े भाई हैं और मेरे को लगता है, मैं थोड़ी देर पहले आपके चैनल को देख रहा था, हमारे बड़े भाई यहां मौजूद थे, तो उसका उत्तर वही देंगे। उत्तर प्रदेश में अभी थोड़ी देर पहले रविदास मेहरोत्रा, जो कि सरकार में मंत्री भी हैं और कद्दावर नेता हैं उत्तर प्रदेश के, इस बार चुनाव भी लड़ रहे थे, अखिलेश जी के नजदीकी भी हैं, उन्होंने एक बयान दिया है। बयान है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश जी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन करके खराब किया, अकेले के दम पर चुनाव लड़ना चाहिए था। यही दिखाता है कि एग्जिट पोल से पहले ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की एग्जिट हो गई है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, एक दिलचस्प आंकड़ा मैं बताने वाला हूं, आप देखिए 690 सीटों पर यह चुनाव लड़ा गया है 5 राज्यों में। 690 सीटों में अगर आप पूरा कैलकुलेशन करेंगे, 2012 में भारतीय जनता पार्टी के पास भारतीय जनता पार्टी के मात्र 112 सीटें थी। सोचिए, केवल 5 वर्षों में 112 सीट के लिए हम पूरे 5 राज्य में लड़ रहे थे और आज एक ही राज्य में, उत्तर प्रदेश में, जो आप आंकड़े दिखा रहे हैं, वहां हम सरकार बना रहे हैं। आपकी बात को कॉन्ट्रडिक्ट करना चाह रहे हैं बद्री जी ने हाथ उठाया। बद्री जी कुछ बोल रहे थे आप। मैं संबित बहुत उसके साथ ये कहना चाहता हूं, आपने बहुत अच्छी बात कही कि जब आप यूनिट में बांटते नहीं हैं तो आपका और जगह की वीकनेस छुप जाती है। और यूपी में खुद ही इतने सीट हैं कि वो अगर अकेले यूपी अगर इतना आपको मिल जाए तो आप और जगह के हार को, और हार का अगर न भी कहें, और जगह की कमजोरी को आप यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं, सप्लीमेंट कर सकते हैं। संबित जी, बद्री जी, एक बार देख लेते हैं ना अभी तक कितने आंकड़े आए हैं उत्तर प्रदेश में। अभी तक जो दो एजेंसीज के आंकड़े आए हैं, वीएमआर और एमआरसी। संबित जी जो बात कर रहे हैं वो खुश इसलिए हो रहे हैं क्योंकि देखिए कितने कितने आंकड़े दे रहे हैं। वीएमआर एजेंसी का जो आंकड़ा है वो बीजेपी को 190, कांग्रेस गठबंधन, एसपी कांग्रेस गठबंधन को 110 से 130 और 57 से 74 बीएसपी को दे रहा है। ये बहुमत की लाइन है, ये बहुमत की लाइन है 202 की, इसको ये इनमें से कोई पार नहीं कर रहा है। फिर एमआरसी का आंकड़ा कहता है कि बहुमत की लाइन को कोई पार नहीं करेगा, बीजेपी 185 भी रह जाएगी और पीछे समाजवादी पार्टी कांग्रेस और उसके पीछे बीएसपी 90 पर। यानी ये बीजेपी 190, 185 ये रेंज पे रुकने वाली है, ये दो एजेंसीज कह रही हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस 110, 120 इस रेंज पर रुकने वाली हैं, इस बहुमत की लाइन से दूर, ये कह रही है ये दो एजेंसीज। और बीएसपी बहुत पीछे 57 से 74 और 90, 74-90 इस रेंज में रहने वाली हैं, इस बहुमत की लाइन से बहुत दूर। इसलिए संबित जी खुश दिख रहे हैं ना। मैं आपको इसमें एक विषय बताना चाहूंगा। मैं अभी थोड़ी देर पहले एमआरसी वाले न्यूज एक्स पोल में था और एक बड़ी बात जो है कि आप लोग कह रहे हैं कि हम बहुमत जो कि 202 का है वहां नहीं पहुंच रहे हैं, 185 और 190 है आपके अनुसार। देखिए, विगत कई चुनाव में हमने देखा है कि जो भारत की जनता है वो एक डिसाइसिव मैंडेट देती है, अर्थात एक निर्णायक फैसला सुनाती है। कभी भी वो त्रिशंकु फैसला नहीं सुनाती है, ये कुछ चुनावों में हमने जरूर देखा है। और मैं आपको आश्वस्त करा सकता हूं कि 185 और 190 ये ट्रेंड दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता ने वोट किया है। और जब मतपेटियां खुलेंगी, जब ईवीएम काउंटिंग होगा, तो आप देखिएगा जो अभी हम 190 और 185 देख रहे हैं, वही 240 और 260 बन के उभर के आएंगी और हम अपने दम पे सरकार बनाएंगे। नहीं, जो मतपेटियों में बंद हुआ है उसी बेसिस पर 185 हुआ है संबित। ऐसा थोड़ी है कि आप मतपेटियां में खुलेंगी और जादू से 185 से 240 हो जाएगा। मेरा सवाल सीधा सा है, 185 से 202 करने के लिए रामकृपाल जी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। मैं आता हूं रामकृपाल जी। नहीं, मेरा ये कहना था कि देखिए अभी पंजाब और उत्तर प्रदेश की बात हुई है संबित जी के लिए, हालांकि मैं बड़े लाइट मूड में कह रहा था। पंजाब में बीजेपी हार जाएगी तो 2 ही सीट तो कम होती हैं। हाँ? एक राज्य में 2 सीटें कम हुई और यूपी जीत गए। तो आप ये सोचिए, बीजेपी को पंजाब में कहने के लिए वो रिलैक्स है कितनी, शायद तो उन्होंने बड़े आसानी से टोपी ट्रांसफर कर दी। इसीलिए आप सिरसा साहब बोलेंगे, कहेंगे पंजाब में 2 सीटें कम हो गई, उत्तर प्रदेश में हमने इतनी पाली। तो यानी पंजाब में बीजेपी का कुछ भी स्टेक पे मतलब उस तरह से नहीं है, बिल्कुल। क्योंकि और एक भी है अंदर की खाने की बात यह है, बीजेपी की जो भविष्य की रणनीति है वो अपनी बैसाखियों से अलग होकर के अपने बूते जाना है। कहीं वो उनको दिक्कत पड़ती है, और जैसा कि पंजाब में हो रहा है, इसके बाद मैं समझता हूं कि बीजेपी को एक तरह से अंदर से इसके लिए मजबूती प्राप्त होगी।
पंजाब का है मामला बहुत दिलचस्प। एक बार फिर देखिए ना, ये तीनों एजेंसीज के आंकड़े हम एक साथ ले आए हैं हम। अभी तीनों एजेंसीज, एक्सिस माई इंडिया, सी वोटर और एमआरसी। एक्सिस माई इंडिया कहती है कांग्रेस 62 से 71 से सबसे आगे रहेगी। सी वोटर कहता है कि 59 और 67 के साथ आम आदमी पार्टी सबसे आगे रहेगी, और एमआरसी कहता है कि दोनों बराबर रहेंगी। यानी आम आदमी, अब तीनों का देखिए, आम आदमी पार्टी बहुमत जो है 59 का है, एक एजेंसी 51 पर रोक रही है, दूसरी 59 से 67 तक ले जा रही है, और तीसरी में 55 तक जा रही है। और कांग्रेस एक एजेंसी 71 तक ले जा रही है, दूसरी 41-49 तक रोक रही है, तीसरी 55 तक ले जा रही है। तो कोई भी इन दोनों में से सरकार बना सकता है। अभी तक का निचोड़ ये निकला, अभी हमारा जादुई आंकड़ा आना बाकी है सुमित। बिल्कुल, और वो बहुत दिलचस्प होगा क्योंकि बहुत ही साइंटिफिक तरीके से आंकड़ा आएगा, बहुत जल्द आपके सामने होगा कि क्या कहता है न्यूज 18 और ग्रामीणर का ये जादुई आंकड़ा। लेकिन संबित पात्रा, मेरा सवाल फिर वही, मैं यूपी पे आ रहा हूं। मान लीजिए 185 पे गाड़ी रुकती है, तो बची हुई 17, 18, 20 सीटें कहां से इंतजाम होंगी? किसकी तरफ आपकी निगाहें हैं? किनसे बातचीत के रास्ते खोले जा रहे हैं? नहीं सुमित जी, हमारी गाड़ी रुकेगी नहीं। हमारी गाड़ी चलते चलते 240 पार कर जाएगी। साइकिल बहरहाल रुक जरूर जाएगी और रुकते हुए दिख रही है। हमारी गाड़ी नहीं रुकेगी, देखिएगा। तो अब हम पेश करने वाले हैं न्यूज 18 ग्रामीणर का जादुई आंकड़ा, 2 राज्यों के लिए, पंजाब के लिए और गोवा के लिए। उत्तर प्रदेश में अलग अलग एजेंसीज कितना, उनके एग्जिट पोल कितना दे रहे हैं किस पार्टी को, वो हमने आपको दिखाया। अभी और आंकड़े आए जा रहे हैं। अब हम आपको न्यूज 18 ग्रामीणर का आंकड़ा दिखाते हैं। ये साइंटिफिक आंकड़ा क्यों है हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अलग अलग एजेंसीज के जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, इनमें उनका एवरेज नहीं निकाला गया है, उनका हिस्ट्री देखी गई है कि इस एजेंसी की हिस्ट्री क्या रही, उस एजेंसी की हिस्ट्री क्या रही, पहले कैसे उनके पोल्स आते रहे, और फिर नतीजों में और उन पोल्स में कितना फर्क रहा। उस पूरे इतिहास को एक साइंटिफिक तरीके से फॉर्मूला लगाकर न्यूज 18 ग्रामीणर का जादुई आंकड़ा निकाला गया है कि ये सब एजेंसीज के अगर आंकड़े ऐसे हैं और इन सब एजेंसीज का रिकॉर्ड ऐसा है, तो फिर एग्जिट पोल का ग्रामीणर आंकड़ा क्या हुआ। तो आइए शुरू करते हैं पंजाब से। पंजाब में अभी तक 4 एजेंसीज के आंकड़े आए हैं। बहुमत है 59 का। मुख्य पार्टियां शिरोमणि अकाली दल बीजेपी गठबंधन, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। 59 का बहुमत, 117 कुल सीटें। एक्सिस माई इंडिया का पोल कहता है कि कांग्रेस सबसे आगे रहेगी 62 से 71 सीट के साथ। दूसरे नंबर पर 42 से 51 के साथ आम आदमी पार्टी। तीसरे नंबर पर रह जाएगी बीजेपी और अकाली दल का गठबंधन तीसरे नंबर पर रह जाएगा, बहुत पीछे। बहुमत की इस लकीर से ये दोनों पीछे। सी वोटर का एग्जिट पोल कहता है कि आम आदमी पार्टी का गठबंधन जो है, आम आदमी पार्टी जो है वो आगे रहेगी 59 से 67 सीट के साथ। कांग्रेस पीछे रहेगी दूसरे नंबर पर 41 और 49 के साथ। और यह भी कहता है, सी वोटर का पोल भी कहता है कि शिरोमणि अकाली दल बीजेपी का कोई चांस नहीं है, बहुत पीछे हैं, वो दहाई के आंकड़े के आसपास हैं। टुडेज चाणक्य का पोल कहता है आम आदमी पार्टी 54 और अकाली दल, शिरोमणि अकाली दल बीजेपी गठबंधन 9 और कांग्रेस भी 54, यानी बिल्कुल कांटे की टक्कर दोनों में बराबर। और यही हाल एमआरसी का है जो कहता है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों 55 पर रह जाएंगी, दोनों बहुमत से पीछे रह जाएंगी थोड़ा थोड़ा। तो देखिए, अकाली दल बीजेपी सारी एजेंसीज कह रही हैं ये इधर रहेंगे, 4 से 7, 5 से 13, 9, 7, ये अकाली दल बीजेपी का। कांग्रेस एक एजेंसी कह रही है बहुमत पे पहुंच जाएगी 62 से 71 के साथ। बाकी 3 एजेंसी जो कह रही हैं, एक काफी पीछे रख रही है सी वोटर 41 से 49, बाकी दोनों कह रही हैं 54 और 55। आम आदमी पार्टी एक एजेंसी कह रही है बहुमत को पार कर सकती है 59 से 67 के साथ, बाकी 3 एजेंसीज कह रही हैं पीछे रह जाएगी, और यही 54-55 2 एजेंसीज कह रही हैं दोनों बराबर रहेंगी। तो 2 एजेंसीज बिल्कुल बराबर सीटें दे रही हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को। अब इस सब का न्यूज 18 ग्रामीणर आंकड़ा क्या निकला वो देखते हैं। पंजाब का ग्रामीणर की भविष्यवाणी न्यूज 18 की कहती है कि सबसे आगे रहेगी 57 सीट के साथ आम आदमी पार्टी। 117 में 57 सीट के साथ आम आदमी पार्टी सबसे आगे। कांग्रेस दूसरे नंबर पर 53 सीट के साथ। अकाली दल बीजेपी 7 सीट के साथ तीसरे नंबर पर, यानी 59 के आंकड़े को दोनों में कोई नहीं छू रहा है सुमित। बिल्कुल, और यह बेहद दिलचस्प है। आम आदमी पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रही है और ऑलमोस्ट वहां पर है जहां पर सरकार बन सकती है। न्यूज 18 का यह जादुई आंकड़ा है पंजाब के लिए। न्यूज 18 और ग्रामीणर का
57 सीटों के साथ आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरती हुई दिखाई दे रही है। और कांग्रेस जो कि इस एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उतना नहीं उठा पाई, किशोर जितना उठाना चाहिए था, वो 53 के आसपास है। लेकिन एक चीज बहुत साफ, सत्तारूढ़ गठबंधन अकाली और बीजेपी का वो मटिया मेट हो गया है, उसको धूल चटा दी है इन दोनों पार्टियों की लोकप्रियता ने। कुल मिलाकर संजीव झा, आपके लिए अच्छी खबर। संजीव झा, एक रिएक्शन आपका। मैं पहले ही कह रहा था, और मैं पहले ही कह रहा था, अगर वैसे भी वोटिंग डायनामिक्स देखें तो कोई नई पार्टी को अगर या तो वेव होता है या बिल्कुल नहीं होता है, ये बीच अधर में नहीं अटकता है। दूसरी बात कि मैंने पहले भी कहा कि मैं खुद ही कम से कम 200 पिंड में जाकर लोगों से बातचीत की, लोगों को देखा। हमारे प्रचार में, कांग्रेस प्रचार में एक बेसिक फर्क है, ये कार में बैठकर प्रचार करते हैं, हम घर घर जाकर प्रचार करते हैं। तो हमने देखा है कि एक जबरदस्त सेंटिमेंट थी। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं इस आंकड़ों में नहीं जाता, मुझे लगता है कि हम बड़ी मेजॉरिटी के साथ, क्योंकि आंकड़ों में देखिए, आंकड़ों में 57-53 का ज्यादा फर्क नहीं है। हाँ, ज्यादा फर्क नहीं है। नहीं, मैं पहले ही कह रहा था, दिल्ली में भी कुछ ऐसा ही था। दिल्ली में दूसरी बार भी आप लोग 13 से 18 सीट हमें दे रहे थे, हम 67 लेकर के आए। पहली बार अच्छा संजीव जी, एक मिनट, ये जब एग्जिट पोल की बात आती है, आपकी पार्टी दिल्ली की जरूर उदाहरण देती है, देना भी चाहिए। लोकसभा का भी उदाहरण ले लीजिए ना। फिर अगर ऐसा है, आप एक दिल्ली की तो गाते रहते हैं, लोकसभा में भी आपने क्या कहा था और पोल्स ने क्या कहा था और हुआ क्या? नहीं, देखिए, जैसा उस समय था, एक मोदी एक वेव सा था, और हम पूरी तरह प्रिपेयर्ड नहीं थे। हम पूरे देश में हमारा संगठन का वो उस तरह का प्रिपरेशन नहीं था। लेकिन पंजाब में हमारी संगठन से भी ठीक थी, लोगों ने मेहनत भी खूब किया है, और हमारे केंद्र को काफी टाइम मिला घर पहुंचने में। एक सवाल राजीव त्यागी से। राजीव त्यागी, लड़कर भी वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं आप लोग। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता राजीव त्यागी मेरे साथ है। देखिए सुमित जी, जो ये एग्जिट पोल होते हैं, उनको मैं ये मानता हूं कि ये निश्चित रूप से संशय और उत्तेजना दोनों ही पैदा करते हैं, और दोनों ही जब पैदा करते हैं तो ये देख के संशय हो रहा है कि उत्तेजना हो रही है। लेकिन दोनों ही काम होते हैं ना। देखिए, जब आप जीत रहे होते तब भी संशय होता है। संशय इसलिए होता है कि क्या नीति और कार्यक्रमों पर बहस हुई है, या फिर जातीयता विद्वेष पे या धार्मिक विद्वेष पे कहीं ना कहीं चुनाव के वोट पड़े हैं। तो ये देखिए, ये एग्जिट पोल मैं मानता हूं कि लग गया तो तीर है, नहीं तो तुक्का होता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। राजीव जी, अगर इन आंकड़ों को सही मान लूं जो अभी हैं आपके सामने न्यूज़ 18 ग्रामीणर के, आपको 4 लोगों की और मदद चाहिए। आपको लगता है कि अकाली गठबंधन में 7 लोग हैं, 6 लोगों की 59 का आंकड़ा है। 59 का आंकड़ा। मैं ये मानता हूं कि आपके जो आंकड़े हैं, इसमें 53 जो आप दिखा रहे हैं, 53 में करीब 10 सीट और बढ़ेगी कांग्रेस की, तो कांग्रेस को किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस ने वहां पे जो चुनाव लड़ा है। नहीं, आप अपनी थ्योरी में मत जाइए। मैं आंकड़ों के बेसिस पर राजीव जी आपसे पूछ रहा हूँ, क्या ये आप बीजेपी अकाली का सपोर्ट ले लेंगे सरकार बनाने के लिए? देखिए, आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया किसी का सपोर्ट नहीं लेगी। प्रवक्ता का काम होता है जो भी चीजें सामने देखे उसके हिसाब से पार्टी राय है उसको पुट अप कर दे। लेकिन जो आपका सवाल है, निश्चित रूप से मैं एक बात कहना चाहूंगा, मुझे पहले तो हमें कांग्रेस पार्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी चीज की, और किसी सपोर्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो मेरा मानना है। क्योंकि अगर पड़ी तो ये तो हाईकमान तय करता है, हम प्रवक्ता थोड़ी तय करते हैं किसी भी चीज को। क्या ये जब प्रवक्ता ये कहे कि प्रवक्ता धर्म निभा रहा हूं, तो इसका मतलब कहना कुछ और चाह रहा हूं, लेकिन पार्टी कुछ और कहला रही है। ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा इस बात को, मैं स्पष्ट कह रहा हूं हम बहुमत में रहेंगे। अच्छा, चलिए आपको जादुई आंकड़ा दिखाते हैं उत्तराखंड का, फिर समझाते हुए, फिर एक बार क्लियर करते हुए, ये जादुई आंकड़ा क्या है न्यूज़ 18 ग्रामीण का ये साइंटिफिक आंकड़ा। जो अलग अलग एजेंसीज के एग्जिट पोल हैं, उनका जो पहले का रिकॉर्ड रहा है, उनकी जो पहले की हिस्ट्री रही है, उनका जो पहले का स्ट्राइक रेट रहा है, कितना दूर वो नतीजों से रहे, कितना पास वो नतीजों के रहे, सभी इलेक्शंस में जितने उन्होंने सर्वे किए हैं, उस हिसाब से उनको वेटेज दिया गया। और उसके बाद एक जादुई आंकड़ा निकाला गया है कि अगर ये एजेंसी एग्जिट पोल में ये कह रही है, दूसरी ये कह रही है, तीसरी ये कह रही है, तो फिर आंकड़ा कुल मिलाकर क्या होना चाहिए। तो आइए देखते हैं, उत्तराखंड का जादुई आंकड़ा भी हमारे सामने है। कांग्रेस, बीजेपी, अन्य 3 मुख्य धड़े हैं जिन पे नजर रखनी है। उत्तराखंड में बहुमत है 36 पर, कुल सीट है 70। 36 की इस लाइन को कौन पार कर रहा है? एक्सिस माई इंडिया का पोल कहता है कि बीजेपी बड़े आराम से पार कर रही है 46 से 53 सीट के साथ बहुमत के आंकड़े को, बहुमत से बहुत आगे, और कांग्रेस बहुत पीछे रह जा रही है 12 से 21 के साथ। सी वोटर का आंकड़ा कहता है कि 29 से 35 के बीच दोनों पार्टियां रहेंगी। सी वोटर का आंकड़ा कहता है 29 से 35 के बीच कांग्रेस भी रहेगी, 29 से 35 के बीच बीजेपी भी रहेगी, 36 को कोई नहीं छुएगा। टुडेज चाणक्य का कहता है आंकड़ा कि बीजेपी बहुत आगे रहेगी 53 सीट के साथ,
और कांग्रेस बहुत पीछे रहेगी 15 सीट के साथ। एमआरसी का आंकड़ा कहता है कि बीजेपी 36 से बस 2 ही आगे रहेगी 38, और कांग्रेस 36 से सिर्फ 6 ही पीछे रहेगी 30। तो उत्तराखंड दिलचस्प है, क्योंकि उत्तराखंड में हालांकि 3 एजेंसीज बीजेपी को आगे दिखा रही हैं, लेकिन एक ये भी कह रही है कि 29 से 35 पे दोनों रह जाएंगी, और वो है सी वोटर। अब न्यूज 18 का जादुई आंकड़ा क्या कहता है? न्यूज 18 ग्रामीणर का जादुई आंकड़ा उत्तराखंड के लिए खुला पिटारा, ये कुल सीट 70। न्यूज 18 ग्रामीणर का आंकड़ा कहता है कि बीजेपी 38 सीट के साथ बहुमत के आंकड़े को 2 से पार कर लेगी, कांग्रेस 26 सीट के साथ बहुमत के आंकड़े से 10 नीचे रह जाएगी, अन्य को 6 मिलेंगे और बीजेपी की सरकार बन जाएगी। सुमित, बहुत खुशी हो रही होगी संबित पात्रा को। बड़ा लंबा चौड़ा कुनबा लेके आए थे संबित पात्रा कांग्रेस पार्टी से आप अपने साथ, शायद इसीलिए कि आपकी सरकार बन जाए। देखिए, राजनीति स्ट्रैटेजी के साथ होता है, और अगर हम सरकार बना रहे हैं, जैसा कि हम भी कहते आ रहे थे और जैसा कि अभी न्यूज़ 18 और ग्रामीणर की जो रिकॉर्ड है वो भी दिखा रही है, तो स्वाभाविक रूप से हमारा स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल रहा है। और चुनाव में अगर स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल रहा है तो हम तो मुस्कुराएंगे ही। बड़ी बात इस बात का है, देखिए पंजाब का तो अफसोस हमें है, और जो भी आप दिखा रहे हैं उसको सहर्ष स्वीकार करना और हम्बल होकर स्वीकार करना, ये हमारा धर्म भी है। बड़ी बात यह है कि मैं पूरे, जब आप बोल रहे होते हैं, आज का ऐसा समय होता है कि जितने प्रवक्ता हैं वो एक हाथ में रिमोट भी लेके बैठते हैं, बाकी सारे चैनल सर्फ करते रहते हैं कि बाकी हर जगह क्या चल रहा है, वो आप लोग भी कर रहे होते हैं, क्योंकि आज बड़ा खास दिन होता है। मैं देख रहा हूं कि 5 राज्यों में से तो अमूमन निकल के आ रहा है कि 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। वह भारतीय जनता पार्टी जो 2012 में 112 सीट के लिए लड़ रही थी इन 5 राज्यों में, आज नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी के बहुत बड़े विजन के कारण, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता के मेहनत के कारण आगे बढ़ रही है। मैं इन सबको नमस्कार करता हूं और एक अच्छा भाव लग रहा है। एक क्विक कमेंट लूंगा मैं राजीव त्यागी का। राजीव त्यागी, आप भी हम्बल होकर सहर्ष स्वीकार करेंगे उत्तराखंड के इन आंकड़ों को? मैं हम्बल होकर के, बहुत विनम्र होकर के हर चीज़ स्वीकार करता हूं, और निश्चित रूप से 11 तारीख को जो रिजल्ट आएगा उसको स्वीकार करूंगा। एग्जिट पोल को मैं बिल्कुल स्वीकार इसलिए नहीं करता हूं, मान लीजिए मैं बीच वाला जो एक सी वोटर का शायद हुआ है, मैं ये मानता हूं उत्तराखंड में जो है ना विशेष रूप से एक टफ फाइट है और नेक टू नेक फाइट है उत्तराखंड में, क्योंकि 15 दिन मैं भी उत्तराखंड में रहा पार्टी की तरफ से, और मैंने चुनाव प्रचार देखा दोनों पार्टियों का। हालांकि बीजेपी का जो चुनाव प्रचार था वो बहुत ही एक कह सकते हैं कि बहुत काले धन का प्रयोग का चुनाव प्रचार था, और बहुत बेहतर चुनाव प्रचार था हम लोगों से। लेकिन ये है कि मैं मानता हूं कि हरीश रावत जी क्या जिस तरह का एक कद है उत्तराखंड में, और हरीश रावत जी की जो योजनाएं थी, 52 प्रकार की अकेले उत्तराखंड में पेंशन योजनाएं हैं जो उत्तराखंड में चल रही हैं, इवन किसान को भी वहाँ पेंशन मिलती है। तो यदि काम बोलता है और काम के हिसाब से चुनाव होता है तो निश्चित रूप से उत्तराखंड में हम लोग बाग, भले 1 सीट ऊपर रहें, हम लोग बाग उत्तराखंड में सरकार बनानी चाहिए, जो मेरा आकलन है। और जो आकलन आपका निकला है। राजीव जी, मैं आता हूँ, एक कमेंट लूंगा। यहाँ पे मेरे साथ अंसार रजा साहब भी हैं, बीएसपी के समर्थक, राजीव राय साहब भी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता, और हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव राय, संबित पात्रा इस बात को लेकर बहुत खुश हैं कि 690 की सीटों के में से 112 पर बीजेपी थी, और अब 4 राज्यों में सरकार बनाती दिखाई दे रही है एग्जिट पोल्स के मुताबिक। राजीव राय। सुमित जी, संबित पात्रा साहब जब दिल्ली में चुनाव हो रहा था तब भी बहुत खुश थे। बिहार का मैं प्रभारी था, वहाँ तो लोग जो वीआईपी लाउंज है उसमें बैठकर पोर्टफोलियो बांटा करते थे, क्योंकि हम भी वहीं से टेक ऑफ करते थे कंपेन के लिए जब जाते थे। तो कुछ और घंटे खुश हो लें, जब हकीकत आएगा। मैं एक छोटी सी उदाहरण दूंगा। मेरा लोकसभा 2 जिलों में आता है, मऊ और बलिया, और मैं उधर बहुत ज्यादा समय पूरे चुनाव में उधर गुजारा हूँ, और मुझे कहीं ऐसा नहीं दिखा कि कोई सर्वे वाला आकर हमारे गांव के जो वोटर हैं उनसे पूछ रहा है। जो बल्क में वोटिंग होती है रिमोट एरियाज में होती है, विलेजेस में होती है, तो इसको मैं नहीं कराऊंगा। मैं तो एग्जिट पोल तो नॉर्थ से साउथ तक, जब जयललिता ने पहली बार दूसरी सरकार में आई थी, ये मतलब रिपीट की थी, तब का एग्जिट पोल सबसे बड़ा रजिस्टर रहा मेरे ख्याल से पूरे हिस्ट्री में। तो मैं इसको, जो इसमें विशेषज्ञ ने अपना दिमाग लगाया है, टाइम लगाया है, उनको प्रणाम करते हुए सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि कुछ घंटे की और बात है। सच्चाई जब गांव के वोट और गरीबों के वोट नोटबंदी से मारे हुए लोगों के वोट बाहर आएंगे। अब आपको याद होगा 2012 में जब हम लोग गणना के दिन बैठे थे, तब भी पहली 50 सीटें गणना में चली गई थी बीजेपी को, और लोग मिठाइयां बांटने लगे थे जी। तो कुछ और घंटे खुश हो लें। आप ये कह रहे हैं, वही रीटा बहुगुणा जोशी का ये कहना है, जो अब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ चुकी है, कि आपके गठबंधन को देखकर यूपी की जनता नाराज हुई है, आपने दोनों का दिल तोड़ दिया है, ये अवसरवादी गठबंधन है। सुनते हैं रीटा बहुगुणा क्या कह रही है। ये मोदी जी की छवि ने बहुत बड़ा
बड़ी भूमिका निभाई है। तो लोगों का रुझान भी था और मोदी जी की छवि मिलकर अब की बार तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जो उनके मंत्री ने कहा बिल्कुल ठीक कहा है। उन्होंने खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारी, उन्होंने गुंडागर्दी नहीं रोकी, उन्होंने माफियावाद नहीं रोका, उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं रोका, कोई सृजन नहीं किया रोजगार का, तो वो भी कमी थी। परिवार की लड़ाई, कांग्रेस के साथ आना, ये सब मिला जुला कर जनता समझ गई थी कि इनको हटाना। अंसार रजा साहब, रीटा जी की बात आपको ठीक लग रही है? ये अवसरवादी गठबंधन था? नहीं, देखिए रीटा जी की बात पर कहाँ तक एतबार करें, भी कितनी जल्दी पाला बदल के कहाँ पहुंची है वो इस लालच में। अवसरवादी, वो अवसरवादी कह रही है गठबंधन को, और आप कह रहे हैं कि वो खुद ही पाला बदल के पहुंची है। खुद सोच लीजिए। नहीं, अभी बसपा में शायद नहीं गई ना, अभी जाएंगे वो। अब क्या करें, यहाँ तो कुछ मिलना है नहीं, वो जिस लालच में गई है वहाँ कुछ नहीं होने वाला है। मसला देखिए ऐसा है कि अभी कल तक की मोदी जी को गालियाँ दे रही थी और आज उनकी तस्वीर पड़ रही है। ये कहते हैं कि जो भी आ रहा है उनका तो खुद का वर्चस्व बचने वाला है, नहीं बचने वाला है, तो कुछ समझ में नहीं रहा। आप अपनी चिंता करिए ना। मैं अपनी कर रहा हूँ। आप अपनी बात करिए। बहुजन समाज पार्टी जो 2014 में 0 सीटें जीतती है लोकसभा में, वो 2017 के एग्जिट पोल्स में 40, 45, 60 के आंकड़ों पर 185 नोट कर लीजिए आप। या आपका 100, ये हमारा आंकड़ा है। हम किसी एजेंसी की बात नहीं कर रहे, हम अपनी एजेंसी की बात कर रहे हैं। रजा एजेंसी कह रही है 185। 185। न्यूज 18 का जादुई आंकड़ा आना बाकी है। हाँ जी, न्यूज 18 का जादुई आंकड़ा आना बाकी है। इनका जो आंकड़ा आएगा हम उसको सलाम करेंगे, लेकिन आप 185, आप जो आंकड़ा बता रहे हैं वो जादुई आंकड़ा ही है। वो तो आंकड़ा अगर आ गया तो वो जादू हो जाएगा, वो देख लिया जाएगा। पर जितनी एजेंसीज का आया है उसमें बीजेपी को 185 मिल रही है, आपको नहीं। देखिए साहब, ऐसा है कि अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम। आप तो प्रवक्ता के नाते हैं, गनीमत है। मैं बिल्कुल प्रवक्ता के नाते मैंने जो उत्तर प्रदेश के वोटरों को भांपा है, जो मैंने देहातों जाकर के, हमने ये जितने भी आंकड़े सब आ रहे हैं, ये लखनऊ शहर के हैं, ये बलिया शहर के हैं, ये मुरादाबाद शहर के हैं। अब शहर की बात मत करो, जैसा कि अभी राय साहब कह रहे थे, इसमें कोई शक नहीं। वोटर असली वो है जो देहात में वोट डालता है, जो सुबह से उठता है, वो त्योहार की तरह वोट डालता है। वहां कोई नहीं जाता, इसलिए कि ना तो चैनल वालों को इतनी फुर्सत है कि साहब कौन गड्ढों में जाएगा। जो अखिलेश यादव ने सड़कें दी हैं, कौन उनमें गाड़ी कुदाएगा, जाके गाड़ी खराब हो जाएगी, कैमरा खराब हो जाए, कोई वहां नहीं जाता। लोग सड़कों पर घूमकर प्रचार करके 185 185 हम आप नोट कर लीजिए। 11 तारीख को अगर 185 कम रह जाए तो आप कहिए हुई तो क्या अच्छा नहीं हुआ तो सुमित संबित हमारे साथ हैं। मणिपुर का पहला एग्जिट पोल आया है। अभी हमारा जादुई आंकड़ा नहीं है, लेकिन पहला एग्जिट पोल जो मणिपुर का आया है, सी वोटर का, उसमें देखिए क्या हो रहा है। मणिपुर का सी वोटर का एग्जिट पोल कहता है जहां कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस नीले रंग में देखिएगा डब्बा, और ये बक्सा बीजेपी का भगवा रंग में, और सी वोटर का आंकड़ा कहता है कि 25 से 31 के साथ बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, लार्जेस्ट सिंगल पार्टी होने वाली है, और कांग्रेस 17 से 23 के साथ दूसरे नंबर पर रहने वाली है मणिपुर में। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी बीजेपी की, अगर ऐसा कर पाती है बीजेपी तो। सुमित, बिल्कुल बहुत बड़ी बात होगी। पूर्वोत्तर में असम के बाद मणिपुर तक बीजेपी का पहुंच जाना। संबित पात्रा, आपका रिएक्शन? देखिए, मैंने तो कहा था, क्योंकि मैंने बीच में सी वोटर का ये देख लिया था, और एक बड़ी बात ये इतिहास होगा। आपको याद दिलाऊं कि जो पिछला विधानसभा था उसमें बीच में हमें 1 सीट मिला था। टीएमसी से एक व्यक्ति आया था हमारे पास 1 की संख्या थी। 1 से 31 तक का छलांग है ये कोई साधारण विषय नहीं है, और वह भी पूर्वोत्तर में, जहां कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी कभी इनरोड बना ही नहीं सकती थी, और वहां हमारा संगठन भी किसी जमाने में नहीं होता था। वहां आज असम और अब मणिपुर की ओर हम बढ़ रहे हैं। मैं तो मोदी जी को, अमित शाह जी को और भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को थोड़ा इंतजार करते हैं। अभी तो सी वोटर का ही है, अभी सी वोटर का, अभी थोड़ा इंतजार करता है, हो सकता है कुछ पलट जाए। और सबसे बड़ी बात एग्जिट पोल है, अभी तो एग्जिट पोल है, अभी तो सी वोटर का एग्जिट पोल है। अभी तो हमारा जादुई आंकड़ा भी नहीं आया है, जो साइंटिफिक तरीके से इन सब एग्जिट पोल्स में से निकाला गया है। फिर बता दें हम दर्शकों को, जो एग्जिट पोल आ रहे हैं एजेंसी के, उन एजेंसीज का रिकॉर्ड क्या रहा है, वो पहले इतिहास में कितना करीब रही है नतीजों के और कितना नतीजों से दूर रही हैं, उस हिसाब से उनको वेटेज देकर, कितना उनका सैंपल साइज है वगैरह सब मिला के पूरा वेटेज देकर एक जादुई आंकड़ा निकाला गया है। वो है न्यूज 18 ग्रामीणर का आंकड़ा, जो हकीकत के सबसे करीब हो सकता है, अगर ये एग्जिट पोल्स हकीकत के कुछ करीब हैं तो अब जादुई आंकड़ा उत्तर प्रदेश, उसी हिसाब से देखिएगा एक एजेंसी, और फिर उसके बाद न्यूज 18 ग्रामीणर का जादुई आंकड़ा। उत्तर प्रदेश, समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन 1 बक्सा, बीजेपी दूसरा बक्सा, बीएसपी तीसरा बक्सा, अन्य का चौथा बक्सा। सी वोटर का एग्जिट पोल कहता है कि कोई बहुमत के 202 के पास नहीं पहुंचेगा, कोई बहुमत के 202 के पास नहीं पहुंचेगा। 155 से 167 पर बीजेपी का बक्सा सबसे आगे रहेगा,
135 सीटों के साथ समाजवादी पार्टी का सबसे पीछे, दूसरे नंबर पे, माफ कीजिएगा, और उसके पीछे बीएसपी 81 से 93। सीएसडीएस का आंकड़ा कहता है 164 से 176 के साथ बीजेपी का बक्सा आगे रहेगा, लेकिन उसके बिल्कुल ठीक लगा हुआ बक्सा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का भी है। तो यह भी बहुमत के इस बहुमत की 202 की लाइन के पार किसी बक्से को नहीं पहुंचा रहा है। 60 से 72 बीएसपी। वीएमआर का आंकड़ा कहता है 190 से 210 बीजेपी पार कर सकती है ये लाइन, हल्की सी पार कर सकती है लाइन 190 से 210 के साथ, और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पीछे 110 से 130 के साथ। एमआरसी का आंकड़ा कहता है 185 पर बीजेपी रुक जाएगी, पीछे रह जाएगी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस 120, और तीसरे नंबर पर तीसरे नंबर पर बीएसपी 90 सीट के साथ। तो अब ये देखिए, बहुमत का 202, इस 202 की दो लाइन को सिर्फ वीएमआर के एग्जिट पोल में बीजेपी पार करने की संभावना दिख रही है, बाकी कोई पार नहीं करेगा, ये त्रिशंकु रहेगी, ये ऐसा आंकड़ा बता रहा है सबका मिला के। तो न्यूज 18 ग्रामीणर का आंकड़ा जो इन सब एजेंसीज के इतिहास के आधार पर है, क्या कहता है? ग्रामीणर की भविष्यवाणी, बीजेपी सबसे आगे रहेगी 403 में 161 सीट के साथ, 161, और उसके बहुत करीब पीछे समाजवादी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन 147 सीट के साथ, बीएसपी बहुत पीछे 81 सीट के साथ, अन्य को 14, 161, 147, 81। यह कह रही है न्यूज 18 ग्रामीणर की भविष्यवाणी, 161 सुमित। बिल्कुल, और इस परिस्थिति में बहुत ही दिलचस्प है, बहुमत से 50 की संख्या दूर है, और वो 50 की संख्या को दूर में रखना, शेष नारायण सिंह जी, अगर सबसे बड़ी पार्टी है तो पहला कॉल तो आ गया राज्यपाल का, पर क्या उस नेता के लिए 50 की संख्या जुटा पाना आसान होगा? नहीं, वो तो सीधा स्ट्रेटेजिक मामला हो जाता है ना। मायावती जी को 3 बार मुख्यमंत्री बना चुके हैं वो लोग, और मायावती मुख्यमंत्री बनने के लिए मुलायम सिंह के साथ भी जा चुकी हैं और बीजेपी के साथ भी। तो मायावती शेष जी अब मायावती अगर 81 सीट के साथ होंगे, अगर हम इसी जादुई आंकड़े को ले रहे हैं कि मायावती 81 सीट के साथ होंगी और बीजेपी 161 सीट के साथ होगी, तो मायावती को मुख्यमंत्री क्यों बनवाएगी बीजेपी? मुल्क हिंदुस्तान है किशोर जी, एक सीट पर मधु कौड़ा झारखंड की लूट कर चुके हैं, तो 61 सीट में तो 61 मुख्यमंत्री बन सकते हैं। पर ये यूपी है, यहाँ पे 80 लोकसभा सीटें हैं सर, 2019 में चुनाव होना है। नहीं, लेकिन सवाल ये है कि अगर अखिलेश यादव को नहीं रोका बीजेपी ने, तो 2019 उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं लगे हाथ, मतलब किसी कीमत पे उनको सरकार उनको बनानी है, चाहे मायावती की सरकार हो, क्योंकि वो डिस्टेबलाइज करेंगे। कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? स्क्रीन पे लाना चाहिए संबित पात्रा को और गरीब नवाज फाउंडेशन वाले बीएसपी के समर्थक अंसार रजा साहब को। आप दोनों राष्ट्रीय टीवी चैनल पर हैं, लाइव हैं, बताइए 160 के आंकड़े पर बीजेपी अगर है संबित पात्रा, तो क्या बीएसपी का सपोर्ट लेंगे, हाँ या ना? मैंने शुरू में आपको कहा था कि डिसाइसिव मैंडेट होगा, इंतजार करिएगा। जो लाइन आपने दिखाया है उस लाइन को पार करके 240 से अधिक सीट लेके भारतीय जनता पार्टी अपना सरकार बनाएगी। हम मायावती जी को बनाने नहीं, हम उत्तर प्रदेश को बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश को ही बनाएंगे। और मुझे नहीं पता, हमारे अंसार भाई मेरे मित्र हैं, मैं बड़ा उनको पसंद करता हूं, मगर कहां बनाया है उन्होंने बोला मैंने खुद अपना आंकड़े बनाया है, कहां बनाया है ये आंकड़े मुझे नहीं पता, जिसमें वो तो 185 दे रहे हैं बीएसपी को। बता दीजिए कहां बनाया है जरा। तो आप जो 240 दे रही है, क्या संबित पात्रा की एजेंसी ने निकाला है क्या? जब आप 240 निकाल सकते हो तो यार 185 हम नहीं निकाल सकते क्या? कमाल की बात कर रहे हो यार। अच्छा, जैसे उनके 240 निकले, आपके 185 निकले। अरे मैं सीधा सवाल ये है, सीधा सवाल है, अब 3 दिन तो प्राइम मिनिस्टर को लिटायर होगा बनारस में, और फिर 130, अगर 230 नहीं कहो तो कितना कहोगे? देखिए हद कर दी आपने। एक भाई ने बीजेपी को बनाइए, आप चिंता मत करिए। 240 के समांतर इन्होंने सिर्फ 185 कहा है, बिल्कुल 250 नहीं कहा। अब तो सम्मान रख रहे हैं। अंसार, क्या ये संभव है बीजेपी को समर्थन अखिलेश को रोकने के लिए? मैं सुमित जी इतनी ऊंची बात मैं नहीं कर सकता, क्योंकि जितना उनका ऐलान जो लखनऊ में उन्होंने ऐलान किया है, मैं सिर्फ उसी लाइन को लेकर के कह सकता हूं जो उन्होंने कहा था कि मैं विपक्ष में बैठना पसंद करूंगी ना। ठीक है, अब वो उनका फैसला है, चूंकि पार्टी उनकी है, मैं सिर्फ सपोर्टर हूं उनका। इतना बड़ा ना मैं हाँ कह सकता हूं ना ना कह सकता हूं। बहन जी के बहुत सारे मामला इस तरह से रहे हैं। ठीक है बद्री जी, आपके हिसाब से क्या ये संभव है कि इस सिचुएशन में 160 और 80 का अगर आंकड़ा है
तो क्या बीजेपी मायावती का समर्थन लेंगी और मायावती क्या देंगी? नहीं, मायावती देंगी नहीं, और मायावती लेंगी कि नहीं ये सोचने की बात है। और शायद जो मायावती पर दबाव होगा, अगर ये एग्जिट पोल सही हैं तो 90 जो विधायक जीत के आते हैं अगर उनके, तो 90 में लगभग 30 से 40 मुस्लिम विधायक होंगे, और वो एक बड़ा प्रेशर ग्रुप अच्छा होगा। तो उस केस में बद्री जी, लेकिन हाँ जी, ये क्या बीजेपी को रोकने के लिए समाजवादी पार्टी और बीएसपी में कुछ गठबंधन हो सकता है या नहीं, हाँ, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये 140 और 80 वो भी 220 हो जाता है। ये एक पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों मिल जाएं। इसमें कांग्रेस एक तो पूरा पश्चिम मिलन की बात कर रहे हैं। नहीं, जरूर हो सकता है, क्योंकि देखिए मायावती और मुलायम सिंह का जो टकराहट था वो अखिलेश और मुलायम सिंह मायावती में नहीं है। तो बुआ ही कहते हैं। और हाँ, वो बुआ है, और एक बड़ा एक मिनट जरा इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। और इसमें एक जो तीसरा फैक्टर इंपॉर्टेंट है वो है कांग्रेस, बिकॉज इसमें कांग्रेस शामिल है, और आप देखिएगा कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बेहतर होगा इस बार। तो कांग्रेस अखिलेश के साथ एक नेगोशिएशन करके ये अलायंस बना सकती है। यानी जो बिहार में हुआ वो प्री पोल हुआ, उत्तर प्रदेश में पोस्ट पोल हो सकता है। राजीव राय से पूछते ना, राजीव राय तैयार है बहन जी के साथ देने के लिए या साथ लेने के लिए? स्टूडियो में बैठकर हम कल्पना कर सकते हैं, सुनने में औरों को अच्छा लग सकता है, लेकिन अभी मेरे पास, अभी जब आपसे बात कर रहा था तो मेरे पास बिहार के सारे ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल के आंकड़े आ गए जी, और सारे, कोई एक भी चैनल का आंकड़ा सही नहीं आया जी। तो मैं अभी भी पुरानी बात पर कायम हूँ। 2012 में सुमित जी, मैं पार्टी की तरफ से अकेला हुआ करता था, आपको अगर याद होगा। राजीव जी, मैं क्योंकि आपने ये बात बोली है इसलिए सिर्फ फिर एक बार अंडरलाइन करना चाहूँ, ये जो इतिहास रहा है ना एग्जिट पोल का एजेंसीज का, उसी इतिहास को फैक्टर इन करके ये ग्रामीणर का जादू आंकड़ा निकला। आपने सारे एजेंसी को फैक्टर इन किए ना, सारे एजेंसी के जब गलत आ रहे थे तो फिर रिजल्ट भी तो गलत आएगा ना। नहीं, सारे एजेंसीज के जब गलत हुए, ऐसे नहीं है। उन एजेंसीज का 10 साल का इतिहास देखा गया है। उन 10 साल में ऐसे भी नहीं कि हमेशा गलत हुई एजेंसीज, कई बार सर्विस ठीक भी आई। मैं पहले कमेंट में बोला कि जिन लोगों ने अपना टाइम और एनर्जी खत्म किया है उनको मैं उनके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन जब मुझे अच्छी तरह से याद है, एक चैनल पर 10 बजे राष्ट्रीय चैनल पर उनके एंकर ने बोला कि मैं बहुत पहले ऑन एयर राजीव राय से माफी मांगना चाहता हूं, क्योंकि हम लोग इनका मजाक उड़ाया करते थे जब 220 सीटें कहते थे। तो मैं नहीं जानता हूं कि यहाँ कोई मजाक उड़ा रहा होगा, आगे पीछे है नहीं, लेकिन फिर 2 दिन बाद मैं आपके चैनल पर बैठूंगा, फिर उस तरह जवाब देंगे। राजीव जी, मैं आपकी बात सब मान गया, लेकिन सिचुएशन ये है आपके सामने, आप अपनी स्ट्रेटेजी रूम मीटिंग में बैठे हुए हैं, ये नंबर सामने रख दिए गए, अब आपसे कहा जा रहा है कि क्या करोगे, विपक्ष में बैठोगे या सरकार बनाने की कोशिश करोगे? अब आप बताइए। आप सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है और मायावती के पास सत्ता की चाबी है। एक काल्पनिक सवाल का काल्पनिक जवाब मैं आपके स्टूडियो में बैठकर अगर आपको लगता है अच्छा राजीव जवाब आपको नहीं देना, मत दीजिए। अच्छा, एक सवाल का जवाब, दूसरे सवाल का जवाब दे दीजिए। अभी हमने बद्री जी से पूछा, मायावती जी की तरफ से तो कोई है नहीं, अंसार राजा समर्थक हैं, तो बद्री जी से जब हमने पूछा कि पूरब पश्चिम कौन है बीएसपी के लिए, पूरब पश्चिम कौन है, क्या समाजवादी पार्टी और बीएसपी पूरब पश्चिम है या बीजेपी और बीएसपी पूरब पश्चिम है, तो उनके जवाब से लगा कि बीजेपी के साथ नहीं जा सकते, क्योंकि मुस्लिम समुदाय को बहुत समर्थन लिया है उस मुस्लिम समुदाय से बीएसपी ने। समाजवादी पार्टी के लिए पूरब पश्चिम कौन है, बीजेपी या बीएसपी? हमारे लिए दोनों से बराबर की दूरी है, क्योंकि सैद्धांतिक रूप से, नीतिगत रूप से, राजनीतिक रूप से दोनों के विचार हमसे मेल नहीं खाते हैं। इसलिए अभी भी मैं कुछ घंटों के लिए अपने को होल्ड करूंगा कि प्री मैच्योर स्टेटमेंट आपके चैनल पर अखिलेश जी मायावती जी को तो बुआ कहते हैं, लेकिन मोदी जी को चाचा नहीं कहते हैं। हम क्योंकि मायावती जी को नेताजी भी बहन जी बोलते थे, तो संस्कारों का पालन कर रहे हैं। नेताजी बहन करते हैं तो बुआ कहते हैं। अगर मोदी जी को भैया कहते हैं नेताजी, तो हम चाचा भी कहते हैं, और हमारे कहने से चाचा हो जाते हैं। अमर सिंह मेरे ख्याल से अब बुआ का और भैया का फैक्टर खत्म हो गया। जब आपसे ही रिश्ता नहीं रहा तो बुआ से रिश्ता किस काम का, वो तो बात कमेंट। अब व्यक्तिगत रिश्ते पर फिर कमेंट ना किया जाए। अच्छा चलिए, मैं यहाँ एक बात कहना चाह रहा हूँ, हम लोग यहाँ एक आदमी को भूल रहे हैं। जो आपका जो आंकड़े आ रहे हैं 185 उनको, 61 उनको, 157 उनको, जो भी है, हम अभी जो बहुत बड़ा फैक्टर साबित होंगे जी आपके वेस्टर्न यूपी में, अजीत सिंह, तो 8 सीट तो है उनको, हम उनको भूल रहे हैं। वो बहुत बड़ा रोल अदा करेंगे, इसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं। तो इतना बड़ा कहाँ रोल करेंगे कि आपको 80 से 202 पे पहुंचा दें? नहीं, 202 पे तो नहीं पहुंचाएंगे वो। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, नीचे कर देंगे। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, बीजेपी को बहुत नीचे कर देंगे। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बात कह रहा हूँ कि वो जो है एक ताकत निकल करके आएंगे जी। ये जो आधार आप 8 दिखा रहे हैं ना, ये मेरे ख्याल से वो 14-15 पर मुझे लग रहा है कि पहुंचना चाहिए उनका।
उनका 14-15 पर पहुंचने का मतलब बीजेपी का 15-20 सीटें नीचे जाएगी। नीचे आ जाना, मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि दोनों आप आदमी का कॉमन दुश्मन है बीजेपी, इसलिए आप दोनों को एक दूसरे का दुश्मन राजनीति में कोई नहीं होता, नीतिगत विरोध होता है। दुश्मनी की भाषा सिर्फ प्रधानमंत्री बोलते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो एग्जिट पोल्स आए हैं और ओपिनियन पोल्स हैं, इन दोनों को अगर आप सामने रखें, इन सारी जो एजेंसीज हैं, तो आपको एक पैटर्न समझ में आएगा उसमें। और वो पैटर्न ये है कि पहले से सीक्वेंसिंग कर ली गई है और वो सीक्वेंसिंग में सिर्फ नंबर्स ऊपर और नीचे हो रहे हैं। और एक तरह की पहले से ही समझ 3 महीने में चुनाव इवॉल्व किया है, बदला है। ऐसा नहीं हो सकता कि जो थर्ड था वो थर्ड ही रहेगा, जो सेकंड था वो सेकंड ही रहेगा और सिर्फ नंबर बदल जाएंगे। किसी में 197 दिया, 202 कर दिया, किसी में 140 दिया था, 160 कर दिया। पर इसमें तो ये जो आंकड़ों का खेल होता है ना, आप ऐसे देख रहे हैं उस ग्रुप को, मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि जो पैटर्न निकल रहा है तमाम ओपिनियन पोल में भी और अब एग्जिट पोल में भी, वो ये कि बीजेपी सबसे बड़ा फैक्टर है और बीएसपी सबसे कमजोर है। हाँ, देखिए यही बात शुरू में तो एक नहीं, कम से कम 5 एजेंसी बोल रही है। मैं बता रहा हूँ आपको, शुरू में ही जब से ये इलेक्शन शुरू हुआ, तब से ही ये बातें चल रही थी। ये इलेक्शन जब शुरू भी नहीं हुआ था, बिल्कुल तो ओपिनियन पोल में आया था यही चीज है। और ओपिनियन पोल के पहले भी, यानी जब इलेक्शन इवॉल्व ही नहीं किया था, तो क्या 3 महीने में इलेक्शन इवॉल्व नहीं किया, 2 महीने में कुछ बदला नहीं किया? तो मुझे लगता है कि सोशल रियलिटी किसको समझने का अगर ये ढंग है तो ये गलत है। सामाजिक जो चेंजेस हो भी सकता है कि ना बदला। अरे इतना बदला कि प्रधानमंत्री को 3 दिन मद्रास में रहना पड़ गया। सर आप बहुत बदला है, बहुत बदला है। प्रधानमंत्री का प्रोग्राम तो 3 दिन रहने का नहीं। जो लोग भी फील्ड को समझ रहे हैं, जो लोग एरियाज को समझ रहे हैं, उन्हें लगेगा कि इसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। प्रधानमंत्री साहब को इससे मतलब नहीं था। अच्छा, मैं रोक रहा हूं। गोवा का जादुई आंकड़ा जी, गोवा के हमने जो नतीजे देखे अभी तक एग्जिट पोल्स के, फिर आपको बता दें जादुई आंकड़ा ग्रामीणर का कैसे आ रहा है। एजेंसीज का जो रिकॉर्ड रहा है, इतिहास रहा है पुराने तमाम ओपिनियन पोल का, एग्जिट पोल का, वो कितना करीब रहे हैं नतीजों के, उस हिसाब से उनको वेटेज देकर फिर एक जादुई आंकड़ा निकाला गया है। तो वहां पर गोवा में क्या हो रहा है अब तक देखिए, एक्सिस माई इंडिया और सी वोटर और एमआरसी 3 एजेंसीज के एग्जिट पोल आए हैं। एक्सिस माई इंडिया कहता है कि बीजेपी 18 से 22 के साथ बहुमत के करीब पहुंच सकती है। सी वोटर का पोल कहता है 15 से 21 के साथ बीजेपी आगे रहेगी, कांग्रेस 12 से 18। और एमआरसी का पोल कहता है कि कांग्रेस सिर्फ 10 तक रह जाएगी और 15 के साथ बीजेपी बहुमत से दूर रहेगी, यानी बहुमत का आंकड़ा कोई नहीं पार करवा रहा। तो ऐसी स्थिति में न्यूज 18 इंडिया ग्रामीणर का जादुई आंकड़ा क्या कहता है? ग्रामीणर की भविष्यवाणी, गोवा के लिए कुल सीट 40, बीजेपी को मिलेंगी 19, बहुमत के 21 के आंकड़े से 2 कम, कांग्रेस रुक जाएगी 14 पर, आम आदमी पार्टी ले जाएगी 6। ये अब यहां पर एक संभावना बन सकती है 14 + 6 की। सुमित, बिल्कुल, और 14 + 6 होगा क्या? राजीव त्यागी, क्या आप आम आदमी पार्टी की मदद लेंगे जो दिल्ली में आप एमसीडी में खिलाफ लड़ रहे हैं? देखिए सुमित जी, मैं बहुत स्पष्ट एक बात कहना चाहूंगा कि स्टूडियो में बैठ करके कोई भी स्ट्रेटजी नहीं बन सकती इन आंकड़ों को लेकर के। ये निश्चित रूप से पार्टी के हाईकमान तय करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश से लेकर के और गोवा तक के आंकड़े हैं। पहले उत्तर प्रदेश पे एक बात कहना चाहूँगा, मैंने कोई सर्वे तो नहीं कराया जैसे संबित भाई ने या और लोगों ने सर्वे कराया है मैंने, लेकिन हाँ उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोगों से, हजारों लोगों से बात की है, करीब 1200-1500 लोगों से बात करता रहा हूँ मैं लगातार। तो मेरा आंकड़ा ये कहता है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन निश्चित रूप से सरकार बनाने के बहुत करीब है और सरकार निश्चित रूप से हम लोगों की बनेगी। रही बात गोवा की, गोवा में देखिए, गोवा में बहुत स्पष्ट है कि हमारे वोट में काट नहीं होनी चाहिए। महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान वहां पहुंचा रही है। अब देखिए, जो वैसे तो 11 तारीख को क्लियर होगा, लेकिन आपने जो प्रश्न पूछा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी साथ साथ जाएंगी या नहीं जाएंगी, तो मैं बहुत स्पष्ट कर देता हूं कि कांग्रेस पार्टी एक विपक्ष के रूप में बैठना पसंद करेगी हर जगह बनिस्बत आम आदमी पार्टी के साथ जाने के। चलिए, ये बहुत बड़ी खबर। संजीव जावी मेरे साथ है, लेकिन मेरे साथ जगदीप सिंह जुड़ रहे हैं। जगदीप सिंह हैं जो कि अकाली लीडर हैं, पंजाब से हमारे साथ हैं। अच्छी खबर नहीं है अकाली दल के लिए सिंह साहब, तमाम सर्वेज एजेंसीज जो है वो आपकी मुखालफत करते हुए, आपको रिजेक्ट करते हुए दिखा रहे हैं। ये पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था, 2012 में भी ऐसे ही कुछ सुनने को आया था। मैं तो यही कहूंगा, मैं 1 घंटे से आपका कोई जादुई आंकड़ा सुन रहा हूं। मेरे को तो ये लगता है कि 11 तारीख को पंजाब की जनता भी आपको जादुई आंकड़ा सुनाएगी और मेरे को विश्वास है अकाली दल बीजेपी को ही में ही विश्वास प्रकट करेंगे लोग।
नहीं, अच्छी बात है। आपको अपनी पार्टी पे, अपने गठबंधन पर विश्वास होना भी चाहिए, और हम आपके विश्वास पे शक है इसमें सवाल ही नहीं कर रहे हैं। एक साइंटिफिक तरीके से आंकड़े सामने आए हैं, उस सिचुएशन में मैं बात कर रहा हूँ, उसके बारे में अगर आप बता सकते हैं कि ये क्यों हाल हो रहा है तो ज्यादा बेहतर होगा। साइंस, आपकी साइंस ये आपकी जो साइंस है ना, मेरी समझ से तो पार है। क्योंकि अगर आपका जो बुनियाद है, बुनियाद में ही मुझे विश्वास नहीं है, आपके सर्वे में विश्वास नहीं है, तो सर्वे को आप प्ले करके, फिगर्स को चर्न करके आप उसके कोई एनालिसिस दे रहे हैं, तो इसमें मुझे तो कोई विश्वास लग नहीं रहा। ना मुझे लग रहा है कि आपका सिस्टम सही है, क्योंकि आप जो आपको ये चाहिए था, जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, आप उनको कॉन्टैक्ट करते, आप जो साइलेंट वोट थी उसको कॉन्टैक्ट करते। आपने तो लगता है आपके रिपोर्टर्स करने को तैयार यहाँ जो सर्वे बने हैं, ये जीटी रोड पर जो 2-4 ढाबों पर रुक के कुछ ले लेते हैं। नहीं, उसके लिए नहीं, आपने ये जो सवाल कराया, आपने ये जो सवाल उठाया ना, उसके लिए हमने कैमरे पर भी रिकॉर्ड किया है, खुफिया कैमरे पर भी रिकॉर्ड किया ओपिनियन पोल। वो अलग एक्सरसाइज है साहब। जो ये हमने हमारे रिपोर्टर्स ने जिन लोगों से बात की, मुझे नहीं लगता जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं वो आप देख लीजिएगा, आज आप तक पहुंच पाई है। वो आप देख लीजिएगा, अभी रात भर ये कार्यक्रम चलने वाला है, आप देख लीजिएगा। हमने खुफिया कैमरे पर भी रिकॉर्ड किया है, खुफिया कैमरे पर भी रिकॉर्ड किया है, जिसमें सारा कुछ जगदीप जी देखिए, आज आपका दिन है, क्योंकि आंकड़े एग्जैक्ट आंकड़े नहीं आए हैं, 11 तारीख को आएंगे। आज आप जो हमको बोलेंगे, हमारे साइंस को आप चुनौती देंगे, मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा, बहुत हम्बली स्वीकार करूंगा। लेकिन अगर आंकड़े ये आते हैं 11 तारीख को, तब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी स्क्रीन पर आइएगा, कैमरे पर आइएगा, और सहर्ष अपनी गलती मान लीजिएगा। आज मैं आपकी बात सही एक बार मान भी लेता हूं। क्या आप तैयार हैं इस बात के लिए? डेफिनेटली अगर ऐसी बात हुई, मैं बड़ा विनम्रपुर से, बड़े हम्बली गलती मान लूंगा। पर मैं जो आज कह रहा हूं, मैं बहुत दृढ़ निश्चय से कह रहा हूं। मेरे को विश्वास है कि ये जो सर्वे हैं, ये सर्वे जो हैं, जो साइंटिफिक आप कह रहे हैं, ये साइंटिफिक बात नहीं हुई है। ये कुछ ऐसे लोग होते हैं, कोई ऐसी टीमें होती हैं जो सड़कों पर दौड़ती हैं, 2-4 ढाबों पर रुक जाती हैं, और जो वोकल लोग होते हैं, जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट लोग होते हैं, उनकी वॉइस कैप्चर कर लेते हैं, और वो वॉइस आप लोगों के पास दिल्ली पहुंच जाती है। ये मेरा मानना है। मैं समझता हूं कि बहुत लोग हैं, काफी ज्यादा लोग हैं, और एक साइलेंट मेजॉरिटी है जो अकाली बीजेपी की पॉलिसीज में विश्वास करते हैं। बहुत सारी लोग हैं जो विश्वास करते हैं कि हम डेवलपमेंट लेके आए, हमने एक ट्रांसफॉर्मेशन करी है स्टेट में, और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इसका फल हमें जरूर मिलेगा, मेरा ये विश्वास है। चलिए, मेरी शुभकामनाएं आपको कि आपका विश्वास कायम रहे 11 तारीख तक भी, और उसके आगे भी। आगे सर्वे करते, आगे की खबरों के लिए सर्वे के साथ प्ले मत करें। ठीक है, आप अगर आपकी बात सच साबित हुई तो मैं अपनी गर्दन को सामने रखता हूं, और अगर मेरी बात सच साबित हुई तो आप अपनी गर्दन को मेरे साथ ले आइएगा। शुक्रिया जगदीप जी। हम तो एग्जिट पोल कर रहे हैं, तमाम वैज्ञानिकों के आधार पर करते हैं, स्टडी के आधार पर करते हैं, और जैसा किशोर बार बार बोल रहे हैं, न्यूज 18 और ग्रामीण का जो सर्वे है सबसे ज्यादा साइंटिफिक है, क्योंकि इसमें एजेंसीज के इतिहास को ध्यान में रखा गया।